अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की सर्जिकल स्ट्राइक शुरू होने से पहले कुछ बातों की वजाहत बहुत ज़रूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक अल्हम्दुलिल्लाह एक मोतबर और एक बावकार ऑनलाइन टॉक शो है, लेकिन पंडित अनिल आर्या एंड कंपनी ने इस्लाम के खिलाफ एतराज़ात करके और हमें चैलेंज करके मजबूर किया कि हम उनको अपने इस शो पर बुलाएं। आर्या समाजियों का शुरू से ही यह शेवा रहा है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि शो शुरू होने से पहले चंद बातें हमारे नाजरीन अच्छी तरीके से समझ लें। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग इंडिया टाइम शनिचर की शाम 7:50 के आसपास शुरू हुई। आप देखेंगे इस वीडियो में कि 1 घंटा 27 मिनट पर अनिल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे फोन की बैटरी 5% रह गई है। अब जाहिर है कि 5% बैटरी, जबकि आप ऑनलाइन वीडियो मोड पर हों और फोन मुकम्मल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हो, तो 5% बैटरी के साथ आप आधे घंटे कभी भी नहीं चल सकते। यही हुआ कि 10-15 मिनट के बाद या तो वो खुद ही चले गए या ये कि उनकी बैटरी डेड हो गई। उसके बावजूद भी 15 मिनट तक मैंने उनका शो में इंतजार किया। हालांकि वो चार्जर लगाकर वापस आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंडित दयानंद सरस्वती भी रुड़की से इसी तरीके से भागा करते थे जब हजरत नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह को वो खुद ही चैलेंज देते थे। उसके बाद फिर ये हुआ कि रात ही को 10 बजे वो अपने पेज पर लाइव आए और उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने डिबेट पूरे 2 घंटे की है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। हालांकि हमारे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है कि 7:50 के आसपास डिबेट शुरू हुई है और अनिल ने खुद ही बता दिया कि उनकी फोन की बैटरी 1 घंटा 27 मिनट पर 5% रह गई थी। तो यह सवाल ही नहीं है कि मुकम्मल 2 घंटे वो डिबेट में रहे। लेकिन बहरहाल ये वीडियो फिर भी 2 घंटे ही लंबी है। इस डिबेट में आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने कुरान करीम पर एक एतराज ये किया है कि कुरान में एक जगह ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने पहाड़ को कहीं बनाया और उसके बाद लाकर जमीन में गाड़ दिया। इस एतराज को करने के बाद जब हमने उनसे आयत पूछी तो वो किसी आयत का तर्जुमा पढ़कर सुनाने लगे। जाहिर है कि एतराज उस वक्त मुकम्मल होगा, खुसूसन जबकि वो कुरान करीम की आयत पर हो, जबकि उस एतराज की बुनियाद जो लफ्ज है उस लफ्ज को बताया जाए। हमने जब उनसे मुतालबा किया कि कुरान की आयत में वो लफ्ज क्या है वो आप बताएं, तो वो बता नहीं सके। आप उसको देखेंगे, लेकिन चूंकि ये मौजू तिश्ना रह गया है और कुरान करीम में जो अल्फाज आए हैं वल जिबाल अरसाहा, उसके ऊपर हम इस वीडियो में, इस डिबेट में बात नहीं कर पाए। डिबेट का खासा यही होता है कि जो आदमी एतराज करने वाला है उसी को अपनी दलील भी देनी पड़ती है अपने एतराज को साबित करने के लिए। इंशाअल्लाह इस मौजू पर हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे ताकि कुरान करीम का ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप हजरात के सामने आ जाए। अब आप डिबेट देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर्जिकल स्ट्राइक का 40वां शो पेश खिदमत है। हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की थी तो उस वक्त ये बात वाज़ेह कर दी थी कि इस्लाम को मीडिया में जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, हम अपने टॉक शोज के जरिए उन बातों का जवाब देंगे। ये सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ा, हमने ह्यूमन राइट्स से मुताल्लिक भी कुछ शोज किए। हमारा मकसद हमेशा ये रहा है कि मुल्क में बढ़ती हुई फाशिज्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए और मुल्क में जो दोनों बड़ी कम्युनिटीज हिंदू और मुस्लिम यहाँ बसते हैं, तो इन दोनों के दरमियान हारमोनी और अमन की फिजा कायम की जाए, इस्लाम का सही मौक़िफ़ पेश किया जाए। इधर कुछ दिनों से फाशिज्म का असर ये भी देखने को मिला कि इस्लाम के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत से एतराज़ात किए जाने लगे थे और उन एतराज़ात में से कुछ का न सर था न पैर। तो कुछ लोगों ने हमसे राब्ता किया और उन सवालों के जवाब मांगे जो उनको दिए गए। लेकिन फिर हुआ यूं कि हमारे पास कुछ हिंदू भाइयों के मैसेज आने लगे कि हम उनके साथ डिबेट करें। मैं आमतौर से मजहबी मामलात में डिबेट के बिल्कुल खिलाफ रहा हूं और उसकी वजह यह है कि इस तरह की डिबेट्स हारमोनी और अमन के खिलाफ हैं। लेकिन चूंकि बाज मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान मजबूर हो जाता है, मैंने अपना मौक़िफ़ ये ख़त्म किया और उसकी वजह यह है कि हमारे साथ आज अनिल आर्या जी हैं, जिन्होंने और उनकी टीम ने मुझे मजबूर किया कि मैं उनके साथ डिबेट करूं। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर आज उन्होंने जो बहुत से एतराज़ात किए हैं
उनका जवाब लेने के लिए वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अनिल आर्य जी के साथ जो आज की डिबेट हो रही है उसमें चंद चीजें हम एग्री कर कर यहाँ बैठे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं इस्लाम में, जैसे मुशरिक, काफिर, मुनाफिक वगैरह, तो इनके माना क्या हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन वेदास और कुरान में क्या है। अनिल आर्य जी से ये भी तय हुआ है कि हम जो इस आज इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे वो बहुत ही डिसेंसी के साथ करेंगे, उसमें कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होगी, ना मेरी तरफ से होगी और नहीं इंशाअल्लाह अनिल भाई की तरफ से होगी। आज का ये प्रोग्राम तकरीबन कमोबेश 1 घंटे का होगा। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूं अनिल आर्य जी से कि वो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन कराएं। हमारे ऑडियंस ये जानना चाहेंगे कि अनिल आर्य जी कौन हैं और वो कैसे अपने आर्य समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जी अनिल आर्य जी। मेरा नाम है अनिल आर्य। मैं दिल्ली में रहता हूँ और आर्किटेक्ट हूँ और सनातनी हूँ। मेरा इतना से इंट्रोडक्शन है और धार्मिक मामलों में थोड़ी रुचि रखता हूँ और उनको पढ़ता रहता हूँ। तो कुरान भी पढ़ी है आपसे। हाँ जी। अगर हम आपको पंडित जी कहें तो क्या ये सही रहेगा या नहीं? नहीं सर, पंडित बोल सकते हैं। पंडित तो टीचर हो गया, जैसे मुल्ला हो गया टीचर होता है, जैसे पंडित होता है। ठीक है जी। आप कह रहे थे कि आपने कुरान पढ़ा है। आपने कुरान, टीचर हूँ नहीं, आपने कुरान पढ़ा है? हाँ। अच्छा। हाँ, मैंने मौलाना अशरफ अली थानवी जी का तर्जुमा पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, जो आपके देवबंदी हैं उन्हीं का तर्जुमा मैंने। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये कुरान है मेरे पास, मौलाना अशरफ अली थानवी जी कुरान है। माशाल्लाह, बहुत सारे नोट्स भी दिख रहे हैं। हाँ, ये पूरे नोट्स हैं सारे, ये मेरे सवालात हैं सारे। बाकी अभी आपसे 3 सवालात की बात करी है, अभी ये 3 सवालात की मैंने। रुक जाइए, तो हम जो आगे बढ़ें, जिन 2 मौज़ूआत पर हमने जो टॉपिक्स मुंतखब किए हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक जो था वो आपकी तरफ से आया था कि काफिर, मुशरिक और मुनाफिक। तो इसी तरीके से जो दूसरा टॉपिक है वो है कि ये जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, उसका जो क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो उससे आगे से बढ़ने से पहले हम उसका एक फाउंडेशन ले करना चाहेंगे ताकि ये तय हो जाए कि हम जो बात करें वो दलील की रोशनी है। तो मुझे ये बताइए कि आपके नजदीक जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है? किस चीज के मुतालिक बोल रहे हैं सोर्स? मतलब कुछ भी। हम दुनिया में हम आए हैं तो हम जब चीजें सीखते हैं तो आखिर उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? मतलब कैसे हम सीखते हैं, कैसे हम समझे कि हाँ भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, कुछ तो मतलब क्या उसका स्टैंडर्ड है? सर, आपकी कॉन्शियस होती है ना, जो आपके अंदर में, जो पहली आत्मा जो होती है, जो आपकी कॉन्शियस होती है, वो खुद ही बता देती है कि अच्छा है कि बुरा है। बाकी आप अच्छाई और बुराई का जो पैमाना है वो तो आपकी कॉन्शियस खुद ही बताएगी ना सर आपको। अब आपको कोई सिखा थोड़ी सकता है कि आप ही बताओ। आपको कोई अच्छाइयाँ सिखा देगा क्या आपको कि ये अच्छा है, ये बुरा है? आपको खुद पता चलेगा आप गलत कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, आपको खुद पता रहेगा ना। तो सर अगर आप कॉन्शियस को अगर दूसरे लफ्जों में हम क्या, अकल यानी हमारी जो अकल है वो हमें बता देगी। अकल देखो सर, हमारी अकल जो होती है वो अकल तो हमारी स्टडी से ग्रो होगी, हमारे पेरेंट्स के संस्कारों से ग्रो होगी, हमारी जो आयु के हिसाब से ग्रो होगी। वो तो सारा अकल जो होगी वो तो समय के अनुसार आपका ग्रो होगी ना सर। ठीक है, तो कॉन्शियस का आप तर्जुमा अकल से करते हैं कि जमीर से करते हैं? सर जमीन अलग चीज हो गई, जमीर तो जो होगी वो तो अलग ही चीज होगी ना सर। अकल अलग चीज हो गई, जमीर आपकी अलग चीज हो गई। चलिए कॉन्शियस के लफ्जी को लेते हैं तो, लेकिन ये ऐसा भी तो होगा ना कि मेरा कॉन्शियस और आपका कॉन्शियस अलग है और तीसरा आदमी का कॉन्शियस अलग है, ये सबका कॉन्शियस एक होता है सर? सबका अलग अलग होता है सर। तो अगर मसलन मेरे कॉन्शियस में सर, आपके माशरे के अंदर अगर कुरान पढ़ाई जा रही है और उसकी आपको सारी तालीमात दी जा रही है, तो आपके पूरे माशरे के अंदर क्या सब कुरान के हिसाब से चलते हैं? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि हर एक का जब कॉन्शियस अलग है, तो मसलन मेरे कॉन्शियस ने एक चीज को अच्छा कहा और आपके कॉन्शियस ने उसी चीज को बुरा कहा, तो अब हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? सर मेरे कॉन्शियस ने उसको तर्क के नजरिए से सॉर्ट आउट करेंगे ना। अगर मेरे तर्क में दम होगा तो अपना आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, अगर आपके तर्क में दम होगा तो मैं गलत हो साबित हो जाऊंगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो तर्क की आप बात कर रहे हैं वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, ना कि कॉन्शियस।
हाँ भाई, आपने जो कॉन्शियस के जो अक्ल लगाई, उस अक्ल तर्क के आधार पे तो लगाई ना। तो वो जो जैसे तर्क है, वो तर्क जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट? देखो, कुरान पे तो सवाल उठा ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान खुद कहती है कि जो कह दिया वो कह नहीं, दिया। वो मैं उस पे तो अभी देखिए, जो फाउंडेशन है ना, पहले हम उस पर एग्री कर जाएं, है ना? अभी हाँ, अभी वेद और कुरान को ना लाइए, अभी तो सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई, कॉन्शियस को आपने कहा कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो कॉन्शियस हाँ, में तो इख्तिलाफ हो सकता है, मेरा कॉन्शियस अलग है, आपका कॉन्शियस अलग है, तो आपने कहा भाई वो हाँ, तर्क की बुनियाद पर तो होगा, तो अब जो तर्क वो है, तर्क की बुनियाद। इसका इसका मतलब ये हाँ, कि वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हाँ, अच्छा, तो अब तो हम तर्क ये भी तो सर राइट, अब हम ये कैसे डिसाइड तर्क तो करेंगे? वही दिया ना सर, अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक चीज तर्क है, और मतलब मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है वो तर्क है, और आप ये कहते हैं कि नहीं मेरे पास जो है वो तर्क है, अब वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? सर वो देखो, वो तो तर्क देने के बाद पता चलेगा सर। आप पहले कैसे तय कर लेंगे तर्क सही है कि गलत है? नहीं, उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो होगा ना कि भाई ये तो तर्क जो है वो स्टैंडर्ड सही है और ये नहीं है। आप तर्क तर्क दोगे, जब तर्क आगे दिया जाएगा, तो आगे जब तर्क देने के बाद जो लोग देखेंगे सुनेंगे उसको, तो अपना आप उसको पता चल जाएगा तर्क सही कि गलत है। नहीं, मैं इसकी एक मिसाल आप देता कैसे हूँ। पहले तय कर लोगे तर्क गलत है, मैं उसकी एक गलत मिसाल है देता ये हूँ। आप मसलन क्यों मसलन कैसे? मसलन दो आदमी खड़े हैं, वो तो और जब बात निकले। जी, मसलन दो आदमी खड़े हैं और वो बहुत दूर डिस्टेंस पे एक बताइए बताइए। कुछ देख रहे हैं, तो एक ने ये कहा नेटवर्क नहीं कि आ भाई, रही। आवाज आ रही हेलो। है आपको? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, हेलो, जी सुन पा रहे हैं? सर नेटवर्क की प्रॉब्लम मैं है आप सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं? हाँ बस वो रुक गया, वो वीडियो रुक गया था सर। अब ठीक, अब हो गया ना सही? हेलो, हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ सर, जी, वीडियो रुक जाता है वीडियो। चलिए ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था, मैं एक मिसाल दे रहा था कि अगर दो आदमी बहुत दूर डिस्टेंस पे खड़े हैं, कोई चीज देख रहे हैं, बहुत दूर डिस्टेंस पर वो चीज है, एक आदमी ये कहता है कि वो जो चीज है ना वो एक इंसान है, दूसरा ये कहता है कि नहीं मुझे जो दिख रहा है ना वो जानवर है। अच्छा, दोनों देख रहे हैं, तो दोनों के पास तर्क है, तो अब हम ये कैसे तय करेंगे कि भाई ये जो चीज है वो इंसान है कि जानवर है, तो वो तो और उसकी है वो आकृति डिस्टेंस पे? बताएगी ना उस। हाँ तो डिस्टेंस पे खड़ा तो उसकी आकृति बताएगी ना, तो आकृति तो बता ही देगी ना, तो उसको देखेगा जो इंसान के जो आंख देखने की क्षमता है, तो वो वहीं तक देख सकता है ना जहां तक वो देख सकता है। हम्म। अब उसकी आकृति उसको तो पता ही होगी ना कि इंसान की आकृति कैसी है और जानवर की आकृति कैसी है, या इतना बड़ा बेवकूफ है वो? नहीं, चूंकि चीज बहुत दूर है, बाज मुर्ता ऐसा होता है कि सर चीज चीज ज्यादा बहुत दूर होगी दूर तो उसको है। इंसान को तो दिखेगी नहीं ना सर, वो तो फिर दिखेगी नहीं ना उसको। नहीं, एक शेप और जो फिगर दिख बहुत रहा है, सारी। ऐसा होता हाँ तो है कि बहुत शेप दूर जो है शेप कोई क्या शेप और फिगर है, एक तो अब हम ये कैसे तो पता शेप चलाएंगे कि भाई वो क्या है? एक आदमी कह रहा है मुझे लगता है कि शेप वो इंसान है, दूसरा कह रहा है मुझे लगता है वो जानवर है। सर शेप क्या वो मतलब एक डॉट दिख रहा है तो वो कैसे मतलब आंख मतलब बिना देखे कैसे बता, वो तो देख ही नहीं रहा ना उसको फिर। वो एक बिंदु देख रहा है, जब तक उसको क्लियर ना कर ले, उसको थॉट को क्लियर ना कर ले, तभी तो तब देगा ना उस चीज को। ठीक है। वो अच्छा, ये पूरे बताइए कि को हमारी पहचानेगा नहीं तो हमारी कैसे दे देगा वो? हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे जो हम्म। क्रिएटर हैं, जिसको आप परमेश्वर कह लें, ईश्वर कह लें, या हम सुप्रीम बीइंग, अल्लाह, खुदा, जो भी कहें, तो उसका कोई दखल है या नहीं है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में? सर मेरे 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 हिसाब से जो ईश्वर है, हम्म। ईश्वर का दखल, तो ईश्वर को सर सिद्ध करना भी बड़ा मुश्किल है और इसको डिनाई करना भी बड़ा मुश्किल है। ईश्वर को आप सिद्ध नहीं कर सकते हो और ना उसको डिनाई कर सकते हो, तो बट आप उसको महसूस तो कर ही सकते हो ना नहीं, सर। वो तो एक अलग चीज है कि हम उसको महसूस कर सकते हैं हाँ या नहीं कर सकते। मेरा तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि क्या उसका उसकी तरफ से कोई गाइडेंस आए, कोई बात आए, तो क्या उसको हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे? मेरी बात आपकी बात समझ नहीं आई सर, मेरे को क्या कहना चाह रहे यानी अगर उसकी तरफ से, परमेश्वर की तरफ से कोई बात आती है इंसान के पास, हैं। ठीक है, वो ये कहता है कि भाई ये करो ये ना करो, तो क्या हम उसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानेंगे? नहीं वो कैसे कहेगा बताओ ना, आप तो आपका ईश्वर तो निराकार है, वो कह कैसे देगा? ठीक है, इसका मतलब उसकी तरफ से कोई गाइडेंस नहीं आ सकती, राइट?
कैसे आ सकते हैं? निराकार की गाइडनेस कैसे आएगी बताओ ना सर। जब तो साकार नहीं होगा तो उसकी गाइडनेस आएगी ना। निराकार की गाइडनेस कैसे आ जाएगी सर, बताएंगे मेरे को? ठीक है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं अभी। कोई चीज निराकार की गाइडनेस के साथ। अच्छा, तो अब मुझे इसका मतलब ये कि ईश्वर की तरफ से आपके नजदीक कोई गाइडेंस, कोई कम्युनिकेशन नहीं है ह्यूमन और ईश्वर के दरमियान, राइट? वो उसने आपको बना दिया, आपको दिमाग दे दिया, सोचने की शक्ति दे दी, तर्क शक्ति दे दी। आप तर्क के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करो ना सर। ठीक है, तो अब ये जो आप आपके यहाँ किसी इंसान को एक इंसान को सांचे में बांधकर नहीं रख सकते ना। परिवर्तनशील जो हमारा समाज है, जो हमारा विश्व है, वो परिवर्तनशील है। आज से 1400 साल, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या था और आज क्या है? ये परिवर्तनशील समाज है ना सर। यही तो वेद कहते हैं ना, यही तो ईश्वर कहते हैं कि परिवर्तन ही। आप तर्क की कसौटी पे वेदों को फॉलो। ठीक है, जब तक तर्क नहीं करोगे तो कैसे बात करोगे? तो अब मुझे, मैं चूंकि एक लेमैन हूं, मुझे आपके मजहब की कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है कि आपको मेरे मजहब की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, चूंकि आप माशाल्लाह तर्जुमा लिए बैठे तो उसमें बहुत सारे नोट्स लग रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा वेद का तारुफ कराइए कि वेद जो है वो आखिर आए कहां से? मतलब जब अगर वो डिवाइन नहीं है, ईश्वर की तरफ से नहीं है, तो वो कैसे आए? मतलब किसके हैं वो? सर डिवाइन तो है, क्यों नहीं डिवाइन? देखो सर, मैं आपको बताऊं क्लियर सी बात। जो वेदों का जो ओरिजिन है, वेदों का ओरिजिन है, उन्होंने ईश्वर ने आपको बनाया, ईश्वर ने आपको दिमाग दिया, ईश्वर ने आपको तर्क शक्ति दी, ईश्वर ने आपको पूरा कंप्लीट बना दिया। वेदों का जो सार है वो बेसिकली आपका एक दिन में वेद नहीं तैयार हुई ना सर। वेद यूं नहीं कि एक दिन में आके आसमान से टपक गए। बेसिकली वेद जो है वो नॉलेज गेन ग्रंथ है, जो आपके पास समय और काल खंड के दौरान आए आपके पास। उसको एक नहीं, वो कहां से आए? कहां से आए, मैं वो पूछ रहा हूं सर। ईश्वर हमारे में क्यों कहते हैं कि आत्मा ईश्वर है? मतलब हमारे में ये कहते हैं ना सर। देखो मैं बताऊं, क्लियर बताऊं कि वेदों के बारे में मैं थोड़ा बहुत वो हूँ, मतलब बहुत ज्यादा नौसिखिया हूँ। और वेदों के जो वेद कहाँ से आए, कैसे आए, उसके बारे में बहुत ज्यादा नौसिखिया हूँ मैं। तो इसीलिए मेरे सवाल मेरे मन में, इसलिए कुरान के बारे में सवाल होते हैं, इसीलिए मेरे वेदों के बारे में भी सवाल होते हैं। नहीं, चूंकि माशाल्लाह अपने नाम के आगे आर्य लगाते हैं, तो एक आर्य लगाता हूँ तो सर मैं, तो इसका मतलब मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि आप, इसका मतलब आप आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं? सर मेरे जो वेद हैं वो 6666 आयतों के वेद नहीं है। मेरे वेद जो 6666 आयतों के वेद नहीं है। मेरे वेद जो हैं वो 1 लाख से ऊपर के श्लोक हैं। उनको पढ़ना, उनको समझना, वो हर किसी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने 1 लाख वेद के जो श्लोक हैं वो पढ़े होंगे। मुझे उससे आपकी अथॉरिटी को मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जैसे हम मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान अल्लाह के पास से आया, तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप उससे एग्री करें ना करें, दैट्स अ डिफरेंट केस। एक क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैं वेद के बारे में आपका कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा हूं कि वो कहां से आए। सर मेरा तो सीधा सा कहां से आए, हाँ, किसने दिए? आसमान से तो नहीं आया। मतलब वही पूछ रहा हूँ, किधर से आए? सर वही तो ना, परमात्मा का ओरिजिन आप कैसे बता सकते हो? आप नहीं, आप निराकार को साकार, आप निराकार को कैसे? वो तो आप पहले वो आप कह चुके कि वो तो निराकार है। वो अब सवाल ये है कि जो हमारे आपके पास 1 लाख श्लोक में वेद हैं, वो आखिर कहीं से आए भी? मतलब कोई तो होगा ना उसका लिखने वाला, बताने वाला। उसको कहां से मिले, कैसे हम उस पर ट्रस्ट करें? मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? सर उसके लिए तो फिर आपको मैं हमारे जो वेदाचार्य हैं उनसे बात करवा सकता हूँ। मैं वेदों के बारे में टॉपिक करने तो आई नहीं थे आपसे। मुशरिक और काफिर और मुनाफिक के बारे में पूछना चाहता था मैं। आप उसके बारे में तो कुछ नहीं, आप वेदों में पहुंच गए। वो इसलिए पहुंचा हूँ, वो नहीं डाइवर्ट नहीं। सुनिए, आज की डिबेट में मैंने आपसे कहा था कि सवाल मेरे भी होंगे, आपके भी बारे होंगे। सुनिए, सवाल मेरे भी होंगे, आपके भी होंगे। तो अब जब हम मुनाफिक, मुशरिक और आप सवाल कीजिए। आपको अगर वेदों पे सवाल करना है, तो मैं वेदाचार को बुला दूंगा सर, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता अपने मुंह से जो गलत हो। देखिए, जब हम मुनाफिक, मुशरिक और क्या कहना चाहिए, काफिर की बात करेंगे, मैं काफिर मुशरिक सर काफिर, मुशरिक, मुनाफिक के बारे में मेरे को पूरी नॉलेज है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ। वही मैं कह रहा हूं कि जब हम इस पर बात करेंगे ना, कुरान में ये अल्फाज आए हैं, तो यहां सवाल ये होगा कि क्या वेद में भी आए हैं? यहां सवाल ये होगा। अब जब ये सवाल आएगा तो इसलिए हमें पहले वेद की पोजीशन क्लियर करनी होगी, क्योंकि कुरान की पोजीशन तो मैंने क्लियर कर दी।
सर आप क्या कहना चाहते हैं कि वेदों को कॉपी पेस्ट किया गया कुरान के नहीं, अंदर? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैंने कोई क्लेम नहीं किया नहीं, अनिल भाई, कुरान मैंने के कोई लोहे क्लेम अभी तक किया ही नहीं। मैं तो सिर्फ समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आखिर वेद आए कहां से। आप वेदों को साइडलाइन कीजिए ना, आप अपनी कुरान को प्रूव कीजिए ना सर। आप तो खुद कह रहे थे कि नहीं सर, आपकी कुरान खुद कहती कि लोहे महफूज के अंदर सुरक्षित थी, ठीक है, और वो सबसे पहली अव्वल की किताब बोलते हैं आप उसको। हाँ, नहीं सुनिए, बोलते कि नहीं बोलते हैं आप लोग? सुनिए, आपकी कुरान खुद बोलती है ना। लेकिन आप एक चीज को मिसाल के तौर पर आप एक बिलीव करते हैं, मिसाल आप वेदास में बिलीव करते हैं नहीं? आप वेदास की आप ये माने कि मैं वेदास के ऊपर मैं पारंगत हासिल नहीं कर पाया हूँ, वेदास का मेरे को नॉलेज नहीं है इतना, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। नहीं, एक आदमी को, ठीक है, देखिए आप किसी मुसलमान से पूछिए, एक मुसलमान, आम मुसलमान जिसको कुरान का एक लफ्ज नहीं पता, ठीक है, वो सूरह फातिहा जो पहली सूरत है ना वो भी सही नहीं पढ़ सकता, एक आम आदमी मसलन, तसव्वुर कीजिए, आप उससे पूछे कि कुरान कहां से आया, वो कहेगा अल्लाह ताला के पास से आया। तो उसको कम से कम इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। आप तो आर्य समाज के, आपको इतना तो क्लियर होना चाहिए ना। ईश्वर बोल तो रहा हूँ सर, मैं ईश्वर बोल तो रहा हूँ मैं। तो ईश्वर के पास से आया ना वेद। हाँ ईश्वर बोल तो रहे हैं हम ईश्वर बोल तो रहे हैं आप, और क्या बोले आप बताओ। ठीक है, ईश्वर परमात्मा बोल तो रहे हैं। तो ईश्वर ने ईश्वर से आप मेरे से पूछ रहे हो ओरिजिन कहाँ से है, किधर से। अब आपसे मैं पूछने लगा हूँ लोहे महफूज में कहाँ छुपा के रखी हुई थी कुरान, क्योंकि लोहे महफूज से तो लोहे महफूज हमारे पास नहीं आया अनिल भाई, लोहे महफूज हमारे पास नहीं आया। हमारे पास तो ये हमारे पास ये कुरान है, हम इसके बारे में बता सकते हैं कि ये कुरान कहाँ से आया। मैं ये पूछने लग जाऊँ सर, मैं आपसे ये पूछने लगा जिब्राइल कहाँ से आया, जिब्राइल को किसने देखा, आप वो सवाल पूछ रहे हो। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि जिब्राइल के 1000 हाथ कैसे थे, जिब्राइल को किसने देखा, मोहम्मद के अलावा कौन जिब्राइल को देख पाया। तो सर ये सारी चीजें अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं तो इसका कोई जवाब होगा आपके पास? है हमारे पास जवाब, हमारे पास तो जवाब है, लेकिन चूंकि आहिस्ता आहिस्ता, सुनिए, हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करेंगे ना अपना कॉन्वर्सेशन, एकदम तो जंप नहीं करेंगे कंक्लूजन पर। मैं सर जंप ना करूं ना आप। अनिल भाई एक बात सुनिए, देखिए मैंने आपसे ये कहा, अनिल भाई एक मिनट, जब हम डिबेट करते हैं ना, सुनिए, डिबेट का एक उसूल है, डिबेट एक तो एक दूसरे की बात सुने हम, दूसरी बात ये है कि जब हम डिबेट करेंगे तो पहले एक फाउंडेशन तो लेकर है ना। जब तक हमें फाउंडेशन नहीं पता होगी, मिसाल के तौर पर जब एक आर्य समाजी, लिसन, जब एक आर्य समाजी एक मुसलमान से, एक आर्य समाजी एक मुसलमान से जब बात करेगा तो वेद और कुरान दोनों में डिस्कशन होगा। हाँ, अगर आप ये कहते, अगर अनिल भाई अगर आप ये कहते कि मैं किसी किताब को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूं, ठीक है, अब आपसे मैं वेद का सवाल ना करता, लेकिन चूंकि आप आर्य समाजी डिक्लेयर कर चुके अपने आप को, तो अब वेद का तो सवाल होगा सर कि वेद आए कहां से। तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि वेद आए किधर से। अरे सर मैं क्या कह रहा हूं, मैं वेदों के बारे में नहीं जानता इतना, मैं उसको अभी पढ़ रहा हूँ। अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं वेदों को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ सकूं। अच्छा, अभी पढ़ रहा हूँ सर उसको, वेदों को। वेदों को पढ़ना आसान नहीं है सर, उसको पढ़ना, उसको समझना आसान नहीं है। ये जानना तो आसान है कि कहां से आई, ये जानना तो आसान है कि कहां से आई। सर बोल रहा हूँ उसके पूरा ओरिजिन बताना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ रहा हूँ ना वेदों को। मैं मना कर रहा हूँ क्या? वेद इतना मेरे को मालूम है, हमको सब पता है कि ईश्वर नहीं, परमात्मा ने दिया। आप मेरे से पूछ रहे हो आई कहां से, किसने दिया, कौन था? सर मेरे, ठीक है, आपने, चलिए शॉर्ट कीजिए इसको, आपने ये मान लिया कि परमात्मा की तरफ से आई, राइट? परमात्मा की तरफ से वेद आए। चलिए, अब अगर वेद में कोई बात लिखी हुई है तो क्या वो आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं? सर तर्क की कसौटी पे है सर, वो वेद खुद कहते हैं कि तर्क की कसौटी पे। आप ये बात कर सकते हैं मेरे से, आप मेरे से पूछेंगे उसको ओरिजिन कहाँ से आया, किधर से आया, वो सर मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, मेरे को वेदाचार्य से पूछना पड़ेगा। इसको क्लियरिफाई कीजिए, तर्क की कसौटी पे क्या मतलब? यानी आप एक श्लोक देखेंगे और फिर ये सही नहीं है। हमारे वेद अगर कहते हैं, अगर हमारे वेद खुद कहते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो तर्क की कसौटी पे हमें परखा जाए। अच्छा, अगर वो गलत होंगे तो उनको तर्क की कसौटी पर रखा जाएगा, और गलत होंगे तो उनको हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो हमारे पे, वो तर्क देते हैं हमारे को, दिमाग दिया ना, बुद्धि दी ना ईश्वर ने हमारे को, या हमारे आंखों में चश्मा लगा दिया कि भाई तुम्हारे को ये दिया, पढ़ो और अपना काम करो, ठीक है, तो वो तर्क की कसौटी पे उनको कसा जाएगा। और वेद हमारे खुद कहते हैं आप तर्क की कसौटी पे कसे हमारे को। अब ये बताइए कि ये जो वेद में जो जितने श्लोक हैं या जितने भी चैप्टर्स हैं, वो जब से भी वेद दुनिया में है, चाहे वो 1000 साल हो, 10,000 साल हो, व्हाटएवर द केसेस, तो तब से आज तक, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तक जो वेद है वो पूरा प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व्ड है, या उसमें कुछ कमी ज्यादा हुई है? सर फिर वही बात सर, उसमें क्या कमी हुई, क्या ज्यादती हुई, क्या रह गया, क्या नहीं रह गया, वेद जस के तस अभी है अवेलेबल, वो वेदाचार्य हमारे कहते हैं।
उन वेदाचार्यों से आपको अगर डिबेट करनी हो वेदों पे तो मैं आपकी मीटिंग फिक्स करा सकता नहीं, हूँ। मुझे तो मैंने तो अनिल भाई मैंने तो पहले कह दिया, मैं तो डिबेट के खिलाफ हूँ, लेकिन क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया, आपने मुझे चैलेंज किया और आपने बाकायदा एक कैंपेन चलाई, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, आ जाओ, नो प्रॉब्लम। सर मैं आपसे कुरान पे डिबेट करने आया हूँ ना। अगर मेरे को वेद पे डिबेट करनी होती तो मैं वेदाचार्य को लेके आता साथ में और बैठाता अपने साथ, फिर बात करता आपसे। देखिए एक आदमी, मैं अपने मजहब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अगर मैं ये कहूँ सर आप अपने मजहब के रिप्रेजेंटेटिव, मेरे सवाल है ना आपके मजहब पे। हाँ, तो उस सवाल को मैं जरूर लूंगा, उस सवाल को मैं जरूर लूंगा। इसी तरीके से मेरे सवाल आपके मजहब पर हैं, आप उसका जवाब दीजिए ना। आप अपने मजहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप भी तो जवाब देंगे। सर मेरे मजहब पे कोई सवाल है तो मुझे पूछिए ना कि ये सवाल है जी मेरे पर। यही तो मैंने सवाल किया, यही तो मैंने सवाल किया कि आपके जो वेद हैं, मैंने आपको शुरू में बोल दिया। ओहो सर, मैंने आपको शुरू में बोला वेदों पे मैं अभी सिर्फ पढ़ रहा हूँ, वेदों को समझ रहा हूँ। आप मेरे को वेदों पर पूरा लिटरेचर लिखवाना चाहते हैं मेरे से, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैंने कोई पूरे लिटरेचर की बात नहीं की, मैं तो एक वो बात कर रहा हूँ जो एक कॉमन हिंदू, एक कॉमन मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। चलिए कॉमन हिंदू को मालूम है वेद उसके, सर कॉमन हिंदू, हर कॉमन हिंदू को मालूम है वेद उसके आदि ग्रंथ हैं। कॉमन हिंदू को मालूम है कि वो ईश्वर उसका परमात्मा कौन है, कॉमन हिंदू को सब मालूम है। आप कॉमन, लेकिन ये नहीं मालूम कि वेद प्रिजर्व्ड रहे या नहीं, ये नहीं मालूम, राइट सर? प्रिजर्व तो कुरान भी नहीं है। हाँ, उस पर बात कर लेंगे। आपको कई ऐसी हदीसें बता सकता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि प्रिजर्व नहीं है। इसका मतलब ठीक है, चलिए हमने आपका दावा ये कि कुरान प्रिजर्व नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको सही, इस दावे को सही मान ले, तो इस दावे को, तो ठीक है, इस दावे को आपने चूंकि ये दलील के तौर पर कहा, सुनिए आपने ये दलील दी है कि कुरान प्रिजर्व नहीं है, आपने ये दलील दी है कि कुरान प्रिजर्व नहीं है, तो इसका मतलब आप ये एतराफ कर रहे हैं कि वेद प्रिजर्व नहीं है, राइट? सर मैं एतराफ नहीं कर रहा हूँ, मैं वेदाचार्य नहीं हूँ। अभी तो आपने कहा कि इस कुरान भी नहीं है। आपने बोला कि वेद, इसका मतलब वेद प्रिजर्व नहीं है, तो मैं कुरान भी प्रिजर्व नहीं। मैंने दावा नहीं किया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, एक आम मुसलमान से आप पूछिए कि भाई कुरान प्रिजर्व है या नहीं। जो मैं कहता हूं कि बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, वो भी कहेगा जी कुरान प्रिजर्व है, शायद उसको कुछ नहीं पता। तो ये हमारे फंडामेंटल्स है ना। आप एक आर्य समाज के मेंबर होने की वजह से आपके ये जो फंडामेंटल्स है मालूम होना चाहिए ना। बचपन से सर, बचपन से फंडामेंटल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है ना आप लोगों का, एक स्ट्रक्चर है ना कि शरिया कानून, मदरसा, ट्रेनिंग सेंटर, खलीफा, कुरान, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर आप पढ़ाते आ रहे हो ना बचपन से, तो उनको मालूम है। मगर हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता, मैं मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक आम चलते फिरते मुसलमान की, जो कभी मदरसे नहीं गया, कभी खलीफा को नहीं देखा, ठीक है, कभी उसने कुछ नहीं देखा, ना शरीयत देखी, उससे पूछा, उससे, और मैं कुरान जानता वो, तो सर हमारा सनातनी समाज में घोड़ा नहीं है ना सर, वो तर्क की कसौटी पे अपने आप को तौलना जानता है सर। ये बांधावा नहीं है हमारे यहाँ पे, जैसे घोड़े के बांधते हैं सर, वो नहीं बांधावा। इसीलिए मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि आप ये तो जानते हैं, आप ये तो जानते हैं कि तर्क की बुनियाद पर हम कसौटी पे, अगर हमारे तर्क की कसौटी में वेद में भी कोई कमी होगी तो हम उसमें सुधार करेंगे। हाँ, ये मैंने कहा, इसीलिए अब हम ये हमारे वेद खुद कहते हैं कि तर्क की कसौटी पे आप हमें परखो, मगर आपकी कुरान नहीं कहती। ठीक है, तो आपने ये कहा कि तर्क की कसौटी पर अगर वेद में कोई गलती होगी तो आप उसमें सुधार करेंगे। होगी तो हाँ, अगर होगी तो आप उसमें सुधार करेंगे। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गॉड की तरफ से जो अल्फाज आए आपने उसके अंदर सुधार किया। तो क्या अभी तक के वो सुधार हुआ या नहीं हुआ? सुधार किया ना सर, अल्लाह ने भी तो सुधार किया ना। पहले आई इंजील आई, जबूर आई, फिर कुरान। तो क्या अभी तक के वेदों में सुधार हुआ या नहीं? अभी तक वेदों में सुधार हुआ या नहीं? आपका ग्रंथ कहाँ प्रिजर्व है? कहीं प्रिजर्व है? अभी बताता हूँ कहाँ प्रिजर्व्ड है। अब ये बताइए कि वेद में अभी तक के सुधार हुआ या नहीं हुआ, जो 7-8 हजार साल में जब से वेद है? सर वो वेदाचार बताएंगे आपको, मैं फिर बता रहा हूँ। अब जो सवाल मैं आपसे करता हूँ, आज जहां आप रुक जाते हैं कि वो वेदाचार्य बताएंगे। मैं वेद तालीम नहीं हूँ ना। चलिए अब मैं आपसे सवाल लेता हूँ। अब आपसे मैं सवाल लेता हूँ। मानते हैं चीज को सर, आप तो खुद मानते हैं चीजों की, वो जो कुरान पहले इंजील आई, जबूर आई, बाइबल आई और ये आई, तो सब चेंज होते आ रहे हैं ना सर आपके। तो ठीक है, अब हम इस पर बात करते हैं कि ये जो जाहिर है कि जब हमारे और गॉड के दरमियान एक कम्युनिकेशन है, चाहे वो कुरान के जरिए हो जिसको हम मानते हैं, और चाहे वो वेदों के जरिए हो जिसको आप मानते हैं, राइट? इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना, कम्युनिकेशन तो है, आपने भी माना। तो
अब हम जो नेचुरल सवाल है वो ये है कि भाई ये कम्युनिकेशन कब से है, यानी ये जो यूनिवर्स बनी है वो कैसे बनी है, हम कहां से आए और हम कहां जाएंगे, ये हमारा पहला सवाल है। सर मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे से पूछ रहे ना, मैं आपसे पूछता हूँ अल्लाह ने यूनिवर्स कैसे बनाई, आप बताएं मेरे को। नहीं, हमारा तो सीधा सीधा अकीदा है कि कोई भी चीज नहीं थी, अल्लाह ने चाहा तो यूनिवर्स बन गया। कैसे बना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इतने पार्टिकल्स लगे, क्या मैं ये पूछ रहा हूं, सवाल ये है कि यूनिवर्स था, हमेशा से था, या यूनिवर्स किसी एक पोजीशन के ऊपर नहीं था फिर बना, इसमें ये सवाल है। आप मेरे को एक हवाला देना कि उन्होंने कैसे बनाया था, एक हवाला दे कुरान का कि कुन फाया बोल के उन्होंने कैसे बनाया, उसमें लिखा हुआ है आपके हवाले में 6 दिन में बनाया था, हदीसें भी थी, और वो कैसा था क्या नहीं था, वो कैसे ये सवाल ही नहीं है अनिल भाई, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि यूनिवर्स के बारे में अब मेरा सवाल सुनिए सर। देखिए मौजू जो है ना, एक मौजू पर रहिए, एक मौजू पर रहे, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मुझसे सवाल करेंगे, क्या बात हुई, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि यूनिवर्स जो है आपके नजदीक, सीधा पूछ रहा हूँ यूनिवर्स सर, मेरे को नहीं मालूम यूनिवर्स कैसे बना, वेदाचार्य नहीं हूँ मैं, सुनिए आप। यूनिवर्स भाई, आप अगर मुझसे बात करने आए हैं, आप मुझसे बात करने आए हैं, और तो कम से कम ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना। सर सुनिए आप मेरी बात को, आप आलिम है कुरान के, आप मुझे हवाला दीजिए कि आपके अल्लाह ने यूनिवर्स कैसे बनाया। मैं मान लेता हूँ कि अगर तर्क की कसौटी पे जितना हमें अल्लाह ताला ने बताया, तर्क की कसौटी पर अगर सुनिए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए, आपकी बात मान लूंगा, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। हमारी तरफ से सिर्फ हमें इतना मालूम है जितना अल्लाह ताला ने हमें बताया। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि अल्लाह ने जमीन और आसमान, कायनात, जितनी भी चीजें, उनको 6 दिन के अंदर बनाया, और उसने जब बनाने का इरादा किया, उसने कुन कहा, ये चीजें बन गई, फयकून। बस इतना हमें मालूम है। अब उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स लगे, कौन से नहीं लगे, ये अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताया, और ये हमें साइंस के ऊपर छोड़ दिया। अब हम साइंस से पूछेंगे कि भाई कौन कौन से पार्टिकल्स लगे, जमीन के अंदर कितने लेयर्स हैं, आसमान के अंदर कितनी लेयर्स। जी हाँ, बिल्कुल हो गया सर। तो सर आपके अल्लाह ने 6 दिन के अंदर ये कायनात बनाई, आपके कहने के मुताबिक। आप ये कहना चाहते हैं ना सर? बिल्कुल। तो सर सूरज नहीं था, पूरा ब्रह्मांड नहीं था, तो दिन का काउंटिंग कैसे किया आपके अल्लाह ने? अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए काउंटिंग कैसे किया सर आपके अल्लाह ने? अब मुझे मालूम था कि आप ये सवाल करेंगे। ये जो लफ्ज अरबी में आता है ना, जहां अल्लाह ताला ने ये कहा कि 6 दिन में बनाया, वहां लफ्ज आया है यौम। ठीक है, जाहिर है कि हम अरबी, चूंकि कुरान अरबी में है तो अरबी को ही तो देखेंगे, तो उसका ट्रांसलेशन नहीं देखेंगे। लफ्ज आया है यौम, और यौम का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो एक ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो ड्यूरेशन कितनी भी लंबी हो सकती है, इसमें साइंस भी एग्री करता है, वो कितनी भी हो सकती है। एक पल की भी काउंटिंग नहीं कर सकते बिना सूरज के, आप बिना चांद के एक पल की भी काउंटिंग नहीं कर सकते। और जहां और सोलर सिस्टम से आप जब बाहर चले जाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। सोलर सिस्टम पूरा जो, सर क्या बात कर रहे हैं आप? जब आप सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा? एक क्षण की भी काउंटिंग नहीं कर सकते बिना, आप बताओ ना कैसे टाइम को काउंट किया आप? सोलर सिस्टम से बाहर जब आप चले जाएंगे तो कैसे करेंगे? मेरे को साइंटिफिकली प्रूफ कीजिए कि आप एक पल की काउंटिंग बिना सूरज के कैसे करेंगे? आप ये कह रहे हैं ना कि सोलर सिस्टम के बाहर टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं ना? मतलब ही नहीं करता सर, आप टाइम काउंटिंग। अब एक आदमी अगर सोलर सिस्टम से बाहर चला गया तो टाइम खत्म, टाइम खत्म। मुझे अभी साइंटिफिकली सर आप प्रूफ कर दीजिए, टाइम सर टाइम की प्रूफ कर दीजिए ना आप मेरे को। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, ये तो ऑलरेडी प्रूव हो गया। हमारे और आपके नजदीक सिर्फ सोलर सिस्टम ही तो नहीं है ना, सोलर सिस्टम से बाहर भी तो गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज हैं कि नहीं है? सर आप इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं ना, मुझे बताइए गैलेक्सीज है कि नहीं? तो अल्लाह ताला ने सिर्फ ये पृथ्वी नहीं, पूरी कायनात बनाई ना, सिर्फ पूरी यूनिवर्स बनाई है, पूरी यूनिवर्स बनाई है। उस यूनिवर्स में अनिल भाई देखिए एक बात सुनिए, सवाल यहाँ ये नहीं हो रहा है कि ये दुनिया बनाई, सवाल यहाँ यूनिवर्स के बारे में हो रहा है। यूनिवर्स में हजारों गैलेक्सीज हैं, और इस गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो एक छोटा सा है, और उस सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा सूरज है। सर अब आप ये बताइए कि इस गैलेक्सी से बाहर टाइम एग्जिस्ट करता है या नहीं, मुझे ये बता दीजिए। सर टाइम एग्जिस्ट करता है, बस काउंटिंग कैसे करोगे? खत्म बात, टाइम एग्जिस्ट करता है ना सर। हदीस है या नहीं, बताओ? सोमवार को ये बनाया, मंगलवार को ये बनाया है ना? अब मुझे ये बताइए कि टाइम एग्जिस्ट करता है कि नहीं? देखिए अनिल भाई एक चीज सुनिए, मैं और आप जो है यहाँ पर
डिसेंसी के साथ डिबेट करने के लिए भेज बैठे। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखाऊं, और आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप मुझे नीचा दिखाएं, ठीक है। बात यहां डायलॉग की होनी चाहिए, डायलॉग क्यों नहीं चाहिए। मैंने अभी तक के आपको ये नहीं कहा कि भाई आप गलत हो, ये हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मेरा हमारा जो संस्कार है वही कहता है कि आप मेरे को प्रूव कर दे कि टाइम एग्जिस्ट करता है, तो टाइम का ड्यूरेशन कहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिन बता दो टाइम का। मैंने यही आपसे पूछा कि टाइम गैलेक्सी के बाहर एग्जिस्ट करता है नहीं, आपने कहा हाँ करता है ना। तो उसका बताओ सर, कैसे मतलब काउंट कैसे किया सर, मेरे को बता देना। 6 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार सब लिखा हुआ है हदीसों में। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने एग्री भी किया है। सोमवार मंगलवार बुधवार लिखा है ना हदीसों में। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। वो सोमवार मंगलवार बुधवार कौन सी गैलेक्सी का था और किस गैलेक्सी के अंदर सोमवार मंगलवार बुधवार बोला जाता था, वो मेरे को प्लीज। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो हम जिस गैलेक्सी में और जिस दुनिया में रहते हैं, तो यहाँ जो हम सोमवार मंगलवार ये जो भी काउंट करते हैं, वो हमारे इस सूरज, हाँ हम इस सूरज के जरिए करते हैं ना, इस सूरज के जरिए करते हैं ना। अच्छा, अब उसी कुरान में आप सूरह हामीम सजदा में देखिए कि अल्लाह ताला के यहाँ जो एक दिन है वो 1000 साल के बराबर ही नहीं। 1000 साल का लफ्ज बोला गया कि बहुत लंबा टाइम स्पैम है, वो बहुत लंबा टाइम स्पैम है। और लोगों को हम लोगों को समझाने के लिए कि वो टाइम स्पैम कैसे है, यानी चूंकि दोनों मिसाल के तौर पर आसमान बनाए, फिर उसके बाद गैप आया, फिर उसके बाद जमीन बनाई, गैप आया, हमें समझाने के लिए अल्लाह ताला ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि भाई एक दिन के अंदर आसमान बना, दूसरे दिन के अंदर जमीन बनी, और उसके बाद हदीस के अंदर ये अल्फाज आए कि जैसे सोमवार के अंदर एक काम होता है, जैसे मंगलवार को एक काम होता है, बुधवार को एक काम होता है। तो ये एक मिसाल है, ये हकीकत नहीं है। मिसाल और हकीकत के दरमियान हमें फर्क करना चाहिए। हदीस के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है, मतलब हकीकी नहीं है, वो मिसाल दी गई है। दोबारा सुनिए मेरी बात। हदीस में जो लफ्ज इस्तेमाल, मेरी बात सुनिए, हदीस में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है, मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ, ठीक है। ओके, वो मतलब मिसाल दी गई है, हकीकी नहीं है वो, हमें समझाने के लिए मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ है। आप मेटाफोर को तो समझते हैं ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो मैं कहना चाहता हूँ वो सिर्फ मिसाल कह रहे हो ना आप, यानी जैसे मैं कहता हूं कि भाई एक आदमी जिसको ये नहीं पता, जो सूरज के बाहर कभी नहीं गया, अब वो टाइम का काउंट कैसे करेगा। एक आम आदमी जो साइंटिस्ट नहीं है, तो उसको कहा कि भाई जैसे ये जो दिन हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने अलग अलग वक्तों के अंदर बनाया। ये एक मिसाल के तौर पर जो है अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर जिक्र किया है, तो मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है उसका। तो सोमवार मंगलवार ऐसे लिख दिया उसके अंदर, बताया ना मैंने, मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है ताकि मैं और आप समझ सके, हम जैसे लेमैन समझ सके। मैं और आप साइंटिस्ट तो है नहीं। समझने के लिए सर, समझने के लिए मिसाल दे दी। अब ऑब्वियसली समझने की मिसाल तो समझने के लिए होती है। अच्छा, मतलब आप कहने चाहते हो हदीसों में मिसाल देके उनको समझा दिया कि इस हदीस में उस आयत को समझाने के लिए मिसाल दी गई है। अच्छा, मिसाल दी गई है इस हदीस में, ये कहना चाहते हो ना आप? जी हाँ, चलो ठीक। अब मेरा अब देखिए सर, वो 7 दिन 6 दिन वाला यूनिवर्स बता दो, जहाँ पे 7 दिन 6 दिन वाला, सोमवार मंगलवार बुधवार वाला, ऐसे क्या मतलब? दोबारा बोलिए, नहीं समझा मैं सर। वो एक यूनिवर्स बता दो, क्योंकि जहाँ पे कुरान अवतरित हुई, तो कुरान तो यहीं अवतरित हुई थी, और आपने कहा कि भी कुरान की ये पूरा यूनिवर्स बनाया गया। कुरान तो उतरी गई यहाँ पे पृथ्वी पे ना, इंडिया में यहाँ पे उतारी गई ना, अरब के अंदर उतारी गई ना, और किसी दूसरे यूनिवर्स में तो नहीं उतारी गई। सही बात है। यूनिवर्स तो एक ही है ना सर, यूनिवर्स तो एक ही है, यूनिवर्स दो नहीं है। आप सूरज सर, दूसरा यूनिवर्स जो होता है ना सर, उसके भी टाइमिंग सेट अलग होती है, किसी की यूनिवर्स एक है सर। आप तो आर्किटेक्ट हैं, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए। यूनिवर्स एक है, उसके अंदर गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज के अंदर अपने सोलर सिस्टम है, ठीक है। और हम जिस सोलर सिस्टम में, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं मिल्की वे, हमारा अपना सोलर सिस्टम है, और हर गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है, राइट सर। कहीं 2 सूरज भी हैं, कहीं 4 सूरज भी हैं, दो नहीं बहुत ज्यादा है। अभी आप स्पेस में चले जाएं, ना, तो दिन, मैं बताऊं आपको, सुनिए, अगर आप स्पेस में चले जाएं तो वहां रोजाना आप सूरज को तुलू और गुरूब होते हुए कम से कम 6 मरतबा देखेंगे 24 घंटे के स्पैन में। सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वो जो सोलर, आप पूरी गैलेक्सी का, अब आपने इसको तो छोड़ दिया, आपने कहा इस गैलेक्सी सूरज बिना सूरज के उन्होंने पूरी गैलेक्सी बना दिया, आप ये कह रहे हो, ठीक है जी। तो मैं वही कह रहा हूँ, पूरी गैलेक्सी को बनाने से पहले वो जो टाइम का जो काउंट किया था, वो टाइम ओरिजिन मेरे को बता दें, बस केवल मैं मान जाऊंगा कि हम गैलेक्सी। मैंने आपसे ये कहा कि आप जो टाइम काउंट कर रहे हैं, तो कैसे करिएगा ना, मैं ये तो कह रहा हूँ, आप चूंकि टाइम अपनी इस दुनिया का काउंट करते हैं इस सूरज के एतबार से, तो आप वहीं अटके हुए हैं।
मेरे कहने हाँ, का मकसद आप मुझे ये है, बताएं तो मेरे कहने क्लियर का कर मकसद, देते हैं हाँ मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हम हाँ गैलेक्सी से बाहर निकलेंगे तो जहां सूरज नहीं है, टाइम तो वहां पर भी है ना। अगर मान लीजिए अगर सूरज से ही रिलेटेड टाइम रहता, अगर सूरज से ही रिलेटेड टाइम रहता तो फिर टाइम वहां खत्म हो जाता जहां सूरज ना होता, लेकिन वहां भी टाइम होता है, तो हम वहां टाइम कैसे काउंट करते हैं? जैसे वहां करते हैं वैसे ही वहां इससे पहले किया। जब आप टाइम के आप एक वीडियो में आप कह रहे टाइम के बियॉन्ड है अल्लाह, हाँ हाँ बिल्कुल। टाइम के बाहर बता रहे थे ना हाँ आप। हाँ तो बिल्कुल। टाइम के बाहर बता रहे तो टाइम की जो पैदाइश है वो भी तो बताएंगे ना अल्लाह। जब अल्लाह ने यूनिवर्स की पैदाइश बता दी तो टाइम की पैदाइश क्यों नहीं बताई अल्लाह ने? बताया ना कि टाइम उसने पैदा किया, बताया, बस तो इतना बताओ काफी ना है। कैसे किया, ओरिजिन बताओ ना सर टाइम का। क्या क्या अल्लाह ताला की हमारे से कोई कॉन्ट्रैक्ट है? क्या हम उनसे पूछेंगे नहीं जी आप हमें बताएं कि कैसे पैदा किया, तभी हम सर ये यकीन क्या बात करेंगे? हुई, अल्लाह ताला ये क्या ने बात सर? अल्लाह ताला ने सर आप कुरान में सर, एक स्टैंडर्ड, सुनिए, अल्लाह ताला ने कुरान में एक स्टैंडर्ड दे दिया कि सर उसने हम कहा आप बात पे कुन थोड़ी विश्वास करेंगे फयकून, कि उसने आपने कहा बता कुन, दिया तो हमने मान लिया। उसने कहा कुन फयकून, हाँ उसने कहा हो हाँ जा तो वो हो गया। अल्लाह ताला हाँ ने टाइम को इसी तो तरीके से पैदा किया, अल्लाह ताला ने ये स्टैंडर्ड दिया है, बस इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड हमें मालूम ही नहीं, चुका उसने दिया ही नहीं। टाइम का सिंपल सी आपने बात है। यूनिवर्स का, सर आपने अब धरती का देखिए, बता दिया, सुनिए आपने पहाड़ बना काट अनिल दिए, भाई, आपने धरती अब मैं बता दी सर, अब आपने मैं झरने, सुनो सुनो अब मैं वापस सर, जाता हूं, अल्लाह ने सर अब मैं सर वापस सुनो जाता हूं। सर, अल्लाह ने सारा डिटेल दे दिया, हम्म, धरती का बिछाना, पहाड़ का गाड़ना, झरनों का बहाना, सब कुछ बता दिया अल्लाह ने, हम्म, मगर अल्लाह ने ये नहीं बताया कि टाइम का कैसे ओरिजिन हुआ, टाइम को ठीक है। बनाया कैसे। अब आप मेरी बात सुनिए, अल्लाह अल्लाह ने ताला सब ने कुछ बता दिया, अल्लाह सुन, ने पेड़ भी बता दिए, पौधे फेल ये सब बता दिया, मगर अल्लाह ने अभी तक ये नहीं बताया कि टाइम को कैसे पैदा किया। अब जरा आप खामोश हो जाइए, अब मेरी बात सुनिए। ये जो अल्लाह ताला ने पौधे, पहाड़, दरिया सब बनाए, कहाँ बनाए? इस पहाड़ दुनिया तो में बनाए गाड़े ना। थे ना सर, मतलब पहाड़ तो गाड़े थे ना सर, इस दुनिया में बनाए ना। वो तो सर गाड़े थी नहीं तो पहाड़ तो इसी दुनिया में बनाए ना, मसला आ गया, इसी दुनिया में बनाए ना, किलोमीटर गाड़, हाँ इसी सर दुनिया में बनाए ना, गाड़े थे ना सर पहाड़, इसी दुनिया में ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब इस दुनिया में जो ये सब जब चीजें इस दुनिया में हैं, तो इस दुनिया में हम टाइम कैसे काउंट करते हैं? सूरज के वजह से सर, उसने बताया कि सूरज बनाया, तो टाइम के बारे में वो तो बता दिया। सर देखिए ऐसा सर है, आपने अभी 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 आप कह रहे सर सूरज बनाया अल्लाह ने, तो सूरज बनाया तो सूरज से पहले सर सूरज नहीं था तो टाइम को कैसे काउंट कर लिया? फिर वहीं आप आ गए, मैंने तो उसका जवाब दे दिया है, मैंने उसका तो सर जवाब बात दे वही दिया। तो यही है, देखिए आपने कहा कि अल्लाह ताला ने सारी चीजें बता दी कि आसमान बनाया, सब पहाड़ कुछ बता बनाया, दिया, है ना, सब हाँ बताया ना, ये वो सब बना, टाइम हाँ नहीं बताया। हाँ ठीक है। अच्छा, ये सारी हाँ चीजें कहां बनाई? जमीन में बनाई ना। सर नहीं, अल्लाह ने पता नहीं कहाँ बनाए, मुझे पहाड़ कहाँ रखे हुए थे मुझे नहीं पता। नहीं रखे तो यहीं पर ना, जमीन पर रखे ना। हेलो, 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 आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये पहाड़ चाहे जहां भी रखे थे, फिलहाल तो जमीन पर रखे हैं ना। नहीं हाँ वो रखे हैं सर फिलहाल। ठीक है। अच्छा, टाइम हम कहां से, हम टाइम के जब हम बात करते हैं तो टाइम भी तो जमीनी का होगा ना। हेलो, हेलो, हाँ जी सर। तो जब हम आप मुझसे टाइम के बारे में सवाल करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सब चीजें बता दी, और अब आप ये पूछे टाइम क्यों नहीं बताया, तो अब टाइम भी तो जमीनी का होगा ना। जब सब चीजें जमीन पर बनाई है तो टाइम भी तो जमीनी का होगा ना। तो सर जमीन का तो हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, जमीन का टाइम होगा हमारे, है ना, मैं वही तो पूछ रहा होगा हूँ ना। सर। हाँ सर। इसी का हाँ मैंने जवाब दिया कि उस टाइम को काउंट करने के लिए उसने सूरज बना दिया, तो सूरज से पहले टाइम को कैसे काउंट किया? ताकि मैं और आप आसानी के साथ उस टाइम को काउंट कर लें। ठीक है। अब मेरा सवाल अच्छा, आपसे ये था कि ओ जहां सूरज नहीं है वहां वहां टाइम है कि नहीं? आपने कहा वहां टाइम है, वहां कैसे काउंट होता है? ओहो, मुझे ये बता दीजिए वहां टाइम कैसे वाह काउंट होता भाई है? वाह, वेरी गुड सर। मतलब अल्लाह ने पहले ये वाला यूनिवर्स बनाया अपने वाला, सूरज वाला, फिर बाद में दूसरे बनाए थे, यहाँ के लिए अलग मतलब हिसाब बताया, अब बता ये वाला यूनिवर्स, ठीक है ऐसा ना है, सर? मैं समझता हूं कि आपसे साइंस के ऊपर बात करना टाइम का जिया होगा। सर आप बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे हैं, आप अगर आप क्लियर ना होना आप इसको चाहें तो डाइवर्ट, बात अलग है। सर आप आप इसको क्लियर डाइवर्ट ना कर रहे होना हैं ना। चाहें, सुनिए सुनिए, मेरी बात हाँ सर। सुनिए। देखिए, हाँ कॉन्सेप्ट जो है मेरे तरफ से बिल्कुल क्लियर है, आप उसको माने न आप माने मेरे को वो आपका डायरेक्टली बात इख्तियार है। कर रहे हो सर। सर वो आप आप निखिल, उसको माने न माने साइंस वो बता आपका दो इख्तियार है। सर, मैं ठीक है, साइंस स्टूडेंट था सर, मैं आर्किटेक्ट हूँ सर, मुझे मैं इसी पर साइंस तो हैरत हो स्टूडेंट रही था है, आप। मुझे इसी नहीं पर मेरे तो को इसी हैरत हो बात रही पे है। हैरत हो रही है सर। मैं आप कभी कह रहे हैं, अभी कभी कह रहे हैं कि आपने यूनिवर्स के टाइम के काउंट किया, वहां से आप कह रहे हैं कि इस वाले से टाइम, इस यूनिवर्स के हिसाब से टाइम काउंट किया, कभी कह रहे हैं कुछ कभी कुछ। आप एक बात पे रहे ना,
आप या तो कहें कि पूरे यूनिवर्स के हिसाब से टाइम काउंट किया था, आप कहें कि इस सूरज के हिसाब से टाइम काउंट किया था। आप इसलिए आप आप नेक्स्ट 2 मिनट्स तक अब आप मुझे बोलने देंगे, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं डिबेट करके। देखिए, बोलिए बोलिए। मेरी तरफ से जो जवाब है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, उस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उस गैलेक्सीज में हमारा सोलर सिस्टम है जो एक गैलेक्सी का एक हिस्सा है। टाइम जो है वो इस कायनात में पूरी जगह है, जिस कायनात का हिस्सा है और इस यूनिवर्स का हिस्सा है, और सोलर सिस्टम के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं और जो भी चीजें बसती हैं वो अपना टाइम इस सूरज के जरिए काउंट करते हैं। जब हम इस सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं जहां ये सूरज नहीं है, टाइम वहां पर भी है। तो इसका मतलब यह है कि वहां भी कोई ना कोई मेथड टाइम के काउंट करने का होगा, सिर्फ सूरज ही एक मेथड टाइम के काउंट करने का नहीं है। अब आपकी तरफ से यह सवाल आया कि भाई अल्लाह ताला ने ये सब पूरी कुरान के अंदर बयान किया कि उसने पहाड़ बनाए, उसने पौधे बनाए, उसने जानवर बनाए, लेकिन ये नहीं बयान किया कि उसने टाइम बनाया। मेरा जवाब यह है कि चूंकि उसने जमीन के बारे में सारी चीजें बयान की हैं, पहाड़ पौधे दरख्त सब जमीनी के ऊपर हैं, तो उसने जमीन के टाइम को बयान किया है। चूंकि जमीन का जो टाइम है वो हम सूरज के जरिए कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अगर अल्लाह ताला ये कहता कि इस कायनात के अंदर मैंने मिल्की वे बनाया और मिल्की वे के आगे फला गैलेक्सी बनाई और फला गैलेक्सी के आगे फला गैलेक्सी बनाई, तो अब ये फितरी तौर पर सवाल होता कि अच्छा वहां टाइम हम कैसे काउंट करते हैं? जब उसने वहां की कोई बात ही नहीं की, बात इस दुनिया की हो रही है, तो टाइम भी इसी दुनिया का बयान किया जाएगा। ये अल्लाह ताला को जब करेंगे पता हुआ अल्लाह को, बाकी बात तो जब करेंगे ना अल्लाह को पता होगा। आप इस चीज को कैसे आप मतलब अपनी तरफ से घुमा रहे हैं? आर्या जी, को पता होगा डिसेंसी के साथ मैं आपको डिफाइन कराऊं, डिसेंसी के साथ मैं परमेश्वर के बारे में कभी गलत नहीं बोलूंगा, आप अल्लाह ताला के बारे में कभी गलत। मैं तो सीधा सर अल्लाह को पता नहीं ना, ये तो आपका दावा हुआ ना। पता होता। अब देखिए, मेरी तरफ से बात क्लियर हो गई। अब ठीक है, अब लेट द ऑडियंस डिसाइड कि उनको समझ में आया नहीं, वरना हम यहीं पर स्टक रहेंगे। अब मुझे आप ये बताइए, इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। अब आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दैट्स योर ऑप्शन। मुझे ये बताइए कि आपके नजदीक यूनिवर्स कब से है? मेरे नजदीक यूनिवर्स कब से है सर? अनंत काल से ना, ब्रह्मांड तो अनंत काल से ना सर। मतलब हमेशा से है? हमेशा से है। अच्छा, वो प्रकृति का कोई क्रिएशन थोड़ी है, प्रकृति स्वयं में एक ईश्वर है। अच्छा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को आपने पढ़ा है? हाँ पढ़ा है ना, वो खुद कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं आप सर, आप स्वामी दयानंद पे पहुंच गए, आप फिर वेदों पे पहुंच गए। स्वामी दयानंद भाई, स्वामी दयानंद तो अभी 150 साल 150 साल पहुंच जाएंगे, आप उस पे पहुंच जाएंगे। आप आर्य समाज के हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती पर तो सवाल होगा ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके नजदीक कायनात कैसे शुरू हुई, मुझे बताइए ना। डिबेट इस तरह नहीं होती जनाब। देखिए सुनिए, डिबेट इस तरह नहीं होती है सर। आप इस तरह की डिबेट नहीं होती है सर। मैं सवाल करूंगा नहीं, को जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। मैंने जवाब दिया, सुनिए मैंने जवाब दिया। अब ऑडियंस को आप डिसाइड करने दीजिए कि वो जवाब सही है। ठीक है, आपको कबूल नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप ये कहिए मुझे कबूल नहीं है, आप कहिए मुझे कबूल नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, अब ऑडियंस को डिसाइड करने दें, नो प्रॉब्लम। आपके तर्क ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया ना आपने रिजेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप अपना तर्क दे दीजिए। भाई आपने मेरा तर्क रिजेक्ट कर दिया, आप अपना तर्क दे दीजिए। कैसे कायनात बनी? आप मेरे से पूछ रहे कि आपके हिसाब से कैसे ओरिजिन हुआ। मैंने कहा मैं वेदाचार्य नहीं हूं, मैं शुरू से ये बात बोलता आ रहा हूँ, मेरे को नहीं नॉलेज है। ये तो कोई बात ना हुई, आपसे सवाल होगा नहीं, दोनों पर बात होगी, बात दोनों पर होगी, बात दोनों पर। वेदाचार को लिया हुआ ना सर, मैं वेदाचार को लाऊंगा सर। हमारे आप तो ये जब आप मुझसे डिबेट करने के लिए आए हैं तो कम से कम आपसे होना चाहिए। आप सवाल पूछने आए हैं कि डिबेट करने आए? आपने कहा, आपने मुझे चैलेंज दिया है। सवाल पूछने आए। जब डिबेट आप करेंगे तो डिबेट तो फिर बराबरी की होगी जनाब। सर आपने ये नहीं होगा कि आप सवाल करेंगे मैं डिफेंसिव पोजीशन में रहूंगा, आप मुझे कुछ भी पूछते रहेंगे, मैं जवाब देता रहूंगा, आप रिजेक्ट करते रहेंगे। जब डिबेट होगी तो दोनों तरफ से बराबरी का मामला होगा कि नहीं होगा? सर मैं तो सिर्फ मुनाफिक, काफिर और मुशरिक के सवालात आपसे जानने आया था। पहले कायनात तय कर ले, पहले कायनात तय कर ले, तो फिर मुनाफिक का काफिर तो कायनात में बसते हैं ना सर। वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे जाएंगे ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे जाएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे जाएंगे। सर मैं कुरान का आलिम समझ लो मेरे को, आप वेद का ना समझो। मैं कुरान का आलिम इसलिए तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। तो सही है, फिर आप अपना नाम बदल लीजिए, अपना नाम लास्ट नेम बदल लीजिए, तो हम भी आपको कुरान का समझ लें। जब आपने ये कहा कि मैं आर्य समाज का मेंबर हूँ, आर्य समाज के जो सरस्वती है, दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं मुझे ये बता दीजिए कि कुरान पढ़ी, हदीसें पढ़ी, तो आपको पूछ रहा हूं ना। तो आपने ये कहा कि कायनात हमेशा से, राइट?
हाँ वो तो है हमेशा से, अनंत काल से। दयानंद सरस्वती इसके खिलाफ कहते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? इसके खिलाफ कहते हैं वो। तो उनसे पूछूंगा मैं कि ये क्या क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। अगले जन्म में पूछेंगे, हम तो वहां होंगे नहीं। नहीं, इसी जन्म में पूछूंगा। अब आपके जाने के बाद वहां होंगे नहीं। अपने नहीं, अपने वेद्याचार्य से पूछूंगा ना, उनसे वेद्याचार्य से पूछूंगा ना कि क्या बात है क्या बात नहीं, उनसे सवाल, उनके तर्क से संतुष्ट होऊंगा तो ठीक है, नहीं तो उनसे सवाल करूंगा मैं। मेरे पास सत्यार्थ प्रकाश की जो कॉपी है ना सर, हमारे यहाँ पे यही तो खासियत है। सत्यार्थ प्रकाश की जो कॉपी मेरे पास है, सत्यार्थ प्रकाश जवाब देते हैं। अगर हम नहीं असंतुष्ट होते हैं तो कहते हैं ठीक है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश सर, आप कुरान से इख्तिलाफ रखोगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। सत्यार्थ प्रकाश की जो कॉपी मेरे पास है, उसमें आपके चैप्टर 8 और पेज नंबर 298 में उन्होंने ये लिखा है, और उसका मेरे पास ट्रांसलेशन है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो सबसे सटल पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसका नाम परमाणु है, ठीक है, जिसको हम एटम कह देते हैं। हालांकि अब तो एटम भी डिवाइड हो सकता है। तो उसके बाद आगे वो ये कहते हैं पार्टिकल आगे, हाँ, पार्टिकल वगैरह। तो चलिए हम उसको गॉड पार्टिकल कह लें, है ना। परमाणु उस जमाने में था, आज उसको गॉड पार्टिकल कह लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो गॉड पार्टिकल है, ये हमेशा से है, चूंकि इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। यही आप कहते हैं, अनंत काल है ना। हाँ, ये आप कहते हैं ना कि वो गॉड पार्टिकल हमेशा से है, ठीक है। तो अब हम इसको लॉजिक, और आपने कहा कि भाई हम इसको अकल की कसौटी पे परखेंगे कि भाई ये हमेशा से हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, उन्होंने जो दलील दी है कि ये हमेशा से है, उसकी दलील ये दी है कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। सही क्या उन्होंने, गलत कहा गया, सही कहा उन्होंने, ठीक है। अब आप तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, जाहिर है मैं आपको गॉड पार्टिकल दिखा तो सकता नहीं क्योंकि वो इतना टाइनी है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि हमने एक कागज के ऊपर 2 डॉट नेक्स्ट टू ईच अदर लगाए, ठीक है। ज्योमेट्री की मैं मिसाल दे रहा हूं, उसके ऊपर आप बिल्कुल सेंटर में एक और डॉट लगा दीजिए। अब आप ये देखिए कि जो ऊपर सेंटर में डॉट है, ये नीचे जो 2 डॉट्स हैं, इन दोनों से इक्वली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वो इक्वली नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये कि वो सेंटर में नहीं है, सेंटर में तो होना उसका जरूरी है। और अगर वो इक्वली मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस डॉट के 2 एजेस हैं, और जिस चीज के 2 एजेस होंगे वो डिवाइसेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस गॉड पार्टिकल को वो ये कह रहे हैं कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, वो डिवाइड हो सकता है ज्योमेट्री के इस एग्जांपल से। तो ये तो गलत हो गए सर। आपके ज्योमेट्री के एग्जांपल से हो सकता है ना, तो गॉड पार्टिकल का जब वहाँ पे साइंटिस्ट जो परीक्षण कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा ना सर, वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा ना सर वहाँ पे। आपको पता हो तो साइंस वाले लगे हुए हैं इसको टकराने के लिए, उसको डिवाइड करने के चक्कर में, नहीं हो रहा ना सर वो। सत्यार्थ प्रकाश को आप ये कहिए कि भाई ये कैंसिल हो गई। कैसे कैंसिल हो गई सर? वो कर रहे हैं ना, मैंने एक मिसाल दे दी ना भाई, सत्यार्थ प्रकाश में जो एग्जांपल दी गई है सर, आपने ज्योमेट्री की मिसाल दे दी। सत्यार्थ प्रकाश में जो एग्जांपल दी गई, मैंने तो उसी के जवाब में कहा, उसी के जवाब में कहा। और चूंकि उस मिसाल के ऊपर सत्यार्थ प्रकाश में जो बात लिखी हुई है, उसी की बुनियाद पर तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि अनंत काल से है, अनंत काल से प्रकृति है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि वो जो दलील सत्यार्थ प्रकाश में दी गई है, उसका तोड़ इस एग्जांपल में हो गया। आप इसका कह दीजिए कि नहीं ये गलत है या सही है, आप इसको कहिए। नहीं सर, सही है ना, गॉड पार्टिकल का तो वहां परीक्षण हो रहा है, इसको तोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा ना सर। पार्टिकल कहां टूट रहे हैं सर? पार्टिकल टूटे में एक नया पार्टिकल आ गया, उसको तोड़ोगे आप। मेरे कहने का मकसद सत्यार्थ प्रकाश का कितने टुकड़े कर सकते हो आप? आप ये कहिए कि सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वो गलत लिखा है। सत्य प्रकाश जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप एक पार्टिकल जो ओरिजिन है उसको खत्म करना हो गया तो वो ठीक, वो माना जाएगा ना। उसको आप टुकड़े जितना भी करते रहो आप, उसको मैंने मिसाल दी, आपको ज्योमेट्री की मिसाल दी कि वो टुकड़े हो गए उसके। ओहो सर, अनंत टुकड़े करें तभी तो दुनिया फैली है, तभी तो दुनिया बनी है। यही साइंस कहती है। आप एक टुकड़ा, अणु का टुकड़ा, उसको अनंत टुकड़े करते जाओ। हमारे तो ये कहते हैं वो अणु जो है वो अनंत, जो टुकड़ा अनंत टुकड़ा है। चलिए ठीक है, मौजूद है, बहुत अच्छा। अब अगर ये बात साबित हो गई कि उसके अनंत टुकड़े नहीं हो सकते, बल्कि एक गॉड पार्टिकल है जो अब टूट नहीं रहा है, साइंस से कह रही है ना, होगा ना। तो फिर कायनात हमेशा से नहीं हुई, तो फिर कायनात हमेशा से नहीं हुई सर। वो लास्ट पार्टिकल हो गया ना, है ना, अनंत वो है ना, तो फिर कायनात हमेशा से नहीं हुई ना, हमेशा से तो नहीं हुई ना सर, हमेशा से है। अनंत टुकड़े जब एक लास्ट पार्टिकल मौजूद है तो हमेशा से कैसे हुई? सर, परमाणु के बाद अणु आया, अणु के बाद ये सर गॉड पे पार्टिकल भी आएगा, उसके आगे भी देखते जाओ ना सर। अभी जीवन धड़ी खत्म हुआ है, साइंस चल रही है ना। बात तो अभी की हो रही है ना, अब आगे क्या होता है किसी किसको क्या कर रहे हैं आप? अभी क्यों ना करें,
आज जो साइंसी परमाणु तहकीक है, परमाणु से अणु में भी आ गए, आज अणु जो से गॉड साइंटिफिक पार्टिकल, आपको पता था गॉड साइंटिफिक पार्टिकल जो होगा? तहकीक है, साइंटिफिक जो आपको तहकीक पता आज था गॉड है, पार्टिकल होगा? आज सर जो साइंटिफिक साइंटिफिकली हमें प्रूफ तो है। पता है, हमें तो पता है अल्लाह ताला ने कहा कुन फयकून, हमें तो इस पर यकीन है, हम तो साइंस वाइंस पे जाते ही नहीं है। आपको बात आपको जो बात बताओ, यकीन है लेकिन उस चूंकि उस आप ये यकीन को तो कहते हैं मैं कि कायनात हमेशा से चलती है और आप खुद इस बात को जी मान रहे हैं कि इस मैं बात मान रहा को हूं, मान रहे हैं कि गॉड ये पार्टिकल साइंटिस्ट मौजूद है, मानते हैं गॉड सर, पार्टिकल ये मौजूद साइंटिस्ट है, मानते और हैं, ठीक है, तो फिर ये आप ये कहिए कि साइंटिस्ट कायनात मानते हैं। मौजूद नहीं है, आप कहिए कायनात साइंटिस्ट को मौजूद गलत नहीं, साबित कर दो ना जी, कहिए ये सब कायनात साइंटिस्ट मौजूद नहीं, मानते हैं, हमारे कहिए। वेद बोल रहे हैं, साइंटिस्ट मानते हैं भाई मुझे तो गलत साबित कि नहीं करना, हाँ मैं ये तो कायनात मैं तो हमेशा उनके से, साथ हूं, मैं तो साइंटिस्ट को ये आप कह रहा प्रूव हूं करें कि ना गॉड पार्टिकल तकसीम नहीं हो रहा है, मैं उनके साथ हूं, मुझे मालूम है कि गॉड पार्टिकल तकसीम नहीं सर। होगा, इसलिए कि वो गॉड क्रिएटेड है। पार्टिकल पे चल रही है ना हम्म। वहां पे चल रही है ना, साइंस लैब में चल रही है ना, उसको अगर तकसीम कर देंगे वो तो फिर क्या कहोगे आप? अगर वो तकसीम ना कर पाए तो अगर कर देंगे तो क्या कहोगे आप? हम ये कहेंगे वो फिर अगर मजीद तकसीम नहीं होगा। एक साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके लिए आप आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछेंगे कब तक होगा? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट है कि जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के नीचे जो टनल के अंदर जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, उसमें जो टॉप हाँ, साइंटिस्ट हैं वो ये बयान दे चुके हैं कि एक ऐसे पार्टिकल पर हम पहुंच चुके हैं कि जो अब मजीद तकसीम न होने का जिसका इम्कान 0.1% भी नहीं है। ये मीडिया रिपोर्ट अरे ने सर देख ली लगे हुए ना उसमें, सर उसमें साइंस में लगे हुए ना, वहां पर नटराज की मूर्ति लगाई है ना, वहां पे उन्होंने उसको तकसीम किया ना उन्होंने, यहाँ भी वेदों में है ये चीज, आपको पता होगा उसी लैब के अंदर नटराज की मूर्ति उन्होंने क्यों लगाई है? तो आप इस मफरूजे पर चल रहे हैं कि शायद साइंस हाँ, तकसीम कर देगी और फिर उसके बाद तकसीम करती रहेगी, शायद और क्यों इस तरीके करेगी? से पार्ट अभी तो आपने देखो कहा ना यही कि तो साइंटिस्ट यही कर रहे हैं, सर कर रहे हैं ना, होगी सर, हो गया ना। साइंस अभी साइंस को हुआ आप नहीं ना, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो आगे अभी तो कुछ हुआ होगा नहीं कि नहीं ना, होगा? अभी तो नहीं हुआ ना, सर हो जाएगा ना, वो लगे अभी हुए हैं ना, इन्होंने बंद कर दी रिसर्च, इन्होंने अभी तो रिसर्च बंद कर दी। जिस अनिल दिन भाई, रिसर्च बंद कर देंगे उस दिन आप कहना कि ये कायनात नहीं थी शुरू से, और वो गॉड पार्टिकल का जो जनक था वो अल्लाह था, और गॉड पार्टिकल का जनक कैसे होते तो बताते ना कि गॉड पार्टिकल बनाया था उन्होंने, वो ये थोड़ी बोलते कि मैंने धरती बनाई, मैंने बिछाई, मैंने समुद्र बनाए, मैंने पहाड़ को गाड़ा, मतलब पहाड़ रखे कहाँ थे ये पता नहीं, हिमालय रखा कहाँ था मुझे ये नहीं पता अभी तक, अभी तो ये सवाल ही नहीं है कि भैया वो माउंट उन्होंने मेरू कहाँ चद्दर रखा है, बना दी। माउंट मेरू कहाँ रखा है? सर आप, अल्लाह ने कहा है अपने सूरा में कहा है कि उन्होंने कहा है कि पहाड़ों को गाड़े गए, ठीक है, तो सर पहाड़ धरती को चलिए, आपको बिछाने नहीं के पता बाद ना, पहाड़ गाड़े ना। आपको और नहीं आपने पता, आपने सर सुने, आप आपको सुने, नहीं पता पहाड़ कहाँ आप रखे सर थे, आप माउंट सुने, मेरू कहाँ अब आप रखे थे? सुने, हाँ। सर आप सुने, आपने कहा कि अल्लाह ने धरती बिछाई और वो खुश होकर फैलती चली गई, तो मतलब फैलने के बाद पहाड़ गाड़े या फैलने से पहले पहाड़ गाड़े? भाई वो तो ठीक है, आपको नहीं समझ में आ आप रहा है, इसको प्रूव नहीं कर मेरे पाओगे सर, क्या मेरे बात करते हो आप? मेरे कहने का मकसद ये है कि आप सर माउंट आप मेरू इसको कहाँ प्रूव पर है, नहीं कर पाओगे सर, माउंट मेरू कहाँ है? आप धरती को फैलने के पहले पहाड़ गाड़े कि धरती के फैलने के बाद पहाड़ गाड़े, आप इसको प्रूव नहीं कर पाओगे सर, मुझे ये बताइए कि माउंट मेरू कहाँ है? आप प्रूव नहीं कर पाओगे सर, माउंट मेरू किधर है? आप सर इसको प्रूव नहीं कर पाओगे कि धरती के फैलने के बाद पहाड़ गाड़े कि धरती के फैलने से पहले पहाड़ गाड़े, आप प्रूव नहीं कर पहाड़ का पाओगे जिक्र सर। वेद में आया कि नहीं आया? सर वेद को छोड़ो, आप कुरान की बात करो और देखिए, बोलो। माउंट मेरू का, वेद से तो आपने माउंट खुद, मेरू का, वेद से तो आपने खुद अभी वेद से आपने खुद आपने जवाब दे दिया, गॉड पार्टिकल से आप अणु से आया परमाणु, परमाणु से आया गॉड पार्टिकल, और आगे भी आ गए हैं। वो वेद का हवाला नहीं था, वो सत्यार्थ प्रकाश का था, वो वेद का हवाला नहीं था, सत्यार्थ प्रकाश तो का था। सर कोई बात नहीं, वेद हमारे वेद तो कहते हैं, तभी तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा गया है कि अनंत काल तक हमारी प्रकृति। तो अब ये बताइए कि आपके वेद में माउंट मेरू का तस्करा मिलता है, वो माउंट मेरू किधर है? उसमें है कि वो माउंट एवरेस्ट से 1 लाख गुना बड़ा है, अल्लाह ने के दरमियान रखा हुआ है, किधर है? मैंने आपको ओरिजिन बता दिया कि हमारा जो अनंत काल तक प्रकृति है, और आप इसको तकसीम करें या ना करें वो ऑडियंस डिसाइड कर लेगी। ये आपका अकीदा है, आपने साबित नहीं किया, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं साइंटिस्ट का। कर रही है सर आप इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं साइंटिस्ट का। और बाय द वे साइंटिस्ट जो है, जो अभी हमारे ईश्वर ने बता दिया डेटा अभी तक अवेलेबल है, अनिल भाई, जो कुछ डेटा अभी तक अवेलेबल है वो थ्योरी है, फैक्ट नहीं है। सर अनंत काल तक हमने बोल दिया, अनंत काल तक, आप इसको गलत साबित कर दो। फैक्ट है, थ्योरी है? आप गलत साबित कर दो, अनंत काल तक पृथ्वी फैक्ट है, थ्योरी है? आप मुझे बताइए, फैक्ट है, थ्योरी है? अनंत काल तक हम बोलते हैं, अनंत काल तक है ये कायनात। भाई फैक्ट है, थ्योरी? फैक्ट है, थ्योरी है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, हम बोल रहे हैं फैक्ट बोल रहे हैं, अनंत काल तक है, फैक्ट है ना? फैक्ट है ना? अब मुझे ये बताइए फैक्ट कैसे है?
फैक्ट कैसे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ फैक्ट कैसे? आपका अकीदा है ना भाई, आप बताइए फैक्ट कैसे? साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं सर। साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो तो थ्योरी है, आप मुझे बताइए फैक्ट है कि नहीं? तो गॉड पार्टिकल तो वो पार्टिकल है ना जिसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। सर कौन कह रहा नहीं कर सकते? उस पर रिसर्च चल रही है ना, बंद थोड़ी हो गई है। चल रही है ना, अभी फैक्ट, इसका मतलब फैक्ट नहीं है, इसका मतलब अभी तक फैक्ट नहीं है ना। सर परमाणु के बाद अणु, अब आप यहाँ पकड़े गए। देखिए आप एक तरफ ये कहते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं परमाणु अणु नहीं बनेगा, तो आप साबित नहीं कर पाते, और फैक्ट को साबित करने के लिए आप साइंटिफिक थ्योरीज का सहारा लेते हैं। अरे सर इस तरह ही चला करता, जब बात साइंस की आती है ना तो फैक्ट और थ्योरी जो है ना आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने कह दिया। आप कौन होते भाई? आप कौन है भाई? हु आर यू? आप कौन है? आपने कह दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वेद कह रहे हैं ना अनंत काल तक। आप तो वेद को मानते नहीं, आपको तो वेद का इल्म नहीं है। मानता हूँ, आपको तो वेद का इल्म नहीं है, तो फिर आपने कैसे वेद कह रहे हैं? मेरे पास सर, ओहो अभी आपने खुद ही सिद्ध कर दिया सत्य प्रकाश से बोल के। सत्यार्थ प्रकाश तो वेद नहीं है सर, हमारे ऋषिवर ने लिखा ना उसके अंदर, तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा ना उन्होंने। नहीं कुछ वेद तो नहीं है ना, वो वेद तो नहीं है। आपने पॉइंट उठाया ना, उस पर वेद तो नहीं है ना। सत्यार्थ प्रकाश तो सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद सरस्वती की एक किताब है। जो ये आप आगे से अभी कभी उठाना नहीं अब अणु वाला किसी के सामने। अच्छा क्यों? अच्छा फंस गए ना सर, आप खुद ही फंस गए, आप नहीं कर पा रहे हो। मैंने तो साबित कर दिया। आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री की एग्जांपल से गलत साबित हो गया। अब आप ये कहते हैं हो गया, आपने खुद ही कहा कि ज्योमेट्री के एग्जांपल को अलग रखो, अलग रखो। अब जब सुनिए सर, बोसोन अभी बोसोन गॉड पार्टिकल सिंगल पीस है ना। एक मिनट मैं आपको यहां रोकता हूं। देखिए ऐसा है, हम डिबेट कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा सा टाइम जो है ना अपने लिए सेट करना चाहिए कि जिस वक्त मैं बोल रहा हूं आप ना बोलें, जिस वक्त आप बोल रहे हैं मैं ना बोलूं, वरना ऑडियंस को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, आपने मुझसे ये कहा कि आपके नजदीक कायनात हमेशा से, उसकी दलील आपके नजदीक ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड होते चले जाएंगे, कहीं रुकेंगे है ना। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछा, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपसे ये पूछा कि ये फैक्ट है कि थ्योरी है? आपने कहा फैक्ट है। मैंने कहा आप इसको साबित करें, आपने कहा साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट जिसको रिसर्च कर रहे हैं वो फैक्ट कैसे हुआ? वो तो अभी थ्योरी भी नहीं बनी। नहीं अगर रिसर्च कर रहे हैं ना, मूर्ख तो है नहीं सर, वो रिसर्च कर रहे हो, मूर्ख है सर वो। हो भी सकता है बिल्कुल। एक आदमी रिसर्च क्यों करता है? एक आदमी रिसर्च क्यों करता है? रिसर्च इसलिए करता है कि उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है, तो मूर्ख है वो, उसको पता नहीं। मैंने जहालत की बात की है, हिमाकत की बात नहीं की। एक आदमी रिसर्च इसलिए करता है कि उसको मालूम नहीं है, तो इसका मतलब ये कि उनको अभी मालूम नहीं है कि आगे तकसीम होगी नहीं। ठीक है, उनको मालूम नहीं है। यही तो सनातन धर्म है, वो चीज मालूम नहीं है। अनंत काल तक कायनात, तो सनातन धर्म में अनंत काल तक है सर। तो आप साइंटिफिकली आप इसको कैसे साबित करेंगे? ये तो पूछ रहा हूं मैं। चलो आप ये ऑडियंस पे छोड़ दो, ठीक है, वो अपना आप समझ जाएंगे। अब आप बताइए, अब आप ये बताइए, अल्लाह ने पहाड़ कैसे गाड़े धरती पे? हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम कहाँ रखे हुए थे पहाड़? हमें भी नहीं मालूम। अल्लाह ताला ने हर चीज क्रिएट की है, पहाड़ भी क्रिएट किए। ये कोई अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, इसमें अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है। ये कोई है कि कहीं डिपॉजिट में रखा हुआ था और उसको जाके गाड़ दिया? नहीं। अब आप ये कैसे गाड़ा? हमें नहीं पता, अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताया तो हमें नहीं पता। उसने इतना बताया कि पहाड़ों को गाड़ा, ठीक है, ताकि जमीन हिले ना, ताकि जमीन न हिले, ताकि जमीन न हिले। क्यों ना हिले ना सर जमीन, क्योंकि प्लेट है ना जमीन, जो हिल जाएगी। ऋग्वेद में देखिए, जमीन लेना भाई, जमीन तो तभी हिलती है ना प्लेट हो। ऋग्वेद 2:12 में ये बात लिखी हुई है। आप नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ, आपके ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, आपके ऋग्वेद में भी ये लिखा हुआ है, आपके ऋग्वेद में भी ये लिखा हुआ है। नहीं, कैसे छोड़े? आपकी ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है कि he who made the tremble in earth static is Indra। उसने गलत उदाहरण ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि हिलती हुई जमीन को जिस चीज ने रोका वो इंदिरा था। ऋग्वेद का हवाला दे दिया, ऋग्वेद का हवाला दिया मैंने। हवाला नहीं है, गलत हवाला। ऋग्वेद का हवाला है मैंने, आप मेरे को हवाला दे दिया है, मैं इस हवाले का आपको प्रूफ दे दूंगा बाद में, मगर गलत है। इंदिरा के बारे में ये कहा है कि जिसने हिलती हुई जमीन को रोका, स्टैटिक बनाया, वो इंदिरा था।
अरे सर, हमारी 13वीं शताब्दी में पुराने पुराण वगैरह लिखी हुई हैं, जिसको मैं मानता नहीं, मैं आर्य समाजी हूँ। पुराणों में भी भरा में गोल पृथ्वी दिखाई गई है, चौकोर नहीं दिखाई गई है। पुराने चित्र देख लेना, 10,000 साल पुराने। तो चौकोर कहीं कुरान में भी दिखाई गई? चौकोर कहीं भी नहीं दिखाई गई? हाँ, तो चौकोर कहीं भी नहीं दिखाई गई। हाँ, वो भरा के ऊपर जो है ना पृथ्वी, वो गोली दिखाई गई है, चौरस और फ्लैट नहीं दिखाई गई है। तो किसने कहा कि कुरान में फ्लैट है? किसने कहा कि कुरान में फ्लैट है? 4,000 साल पुरानी मूर्ति भी देख लेना, उसमें भी गोल दिखाई गई है। मुझे ये बताइए, बोलते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर, हमारे जो वेदों के अंदर जगत बोला गया। जगत का मतलब चलाना, जो जगत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, तो ये भी बताया गया वेदों के अंदर। आप वेदों को अब छोड़ो, आप मेरे को बता, वेद को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि जब आप कुरान से कंपेयर करेंगे, कुरान पर एतराज करेंगे, तो वेद पर तो एतराज कुरान पे आपने ये आप ये कह रहे हैं कि कुरान में एक चीज गलत लिखी हुई है, हम ये कह रहे हैं वेद में गलत लिखा हुआ है। आप अपनी आपके नजदीक अगर कुरान में एक चीज गलत है तो वही चीज वेद में भी गलत है, और अगर वहां से तो यहाँ भी सही है। सर, मैंने तो अपनी कायनात सिद्ध भी कर दी, अनंत काल तक बता तो दिया आपको। वो आपने सिद्ध नहीं किए, वो आपने अपना अकीदा जिक्र किया है। तो ठीक है, तो सर हमारा भी प्रूफ है, हमारा भी प्रूफ है। प्रूफ नहीं है, आप कैसे तो बता ही नहीं पाए। कैसे बता दिया, पूरी तफसील से बता दिया है। अब आप अगर एरोगेंट बने तो बात अलग है कि पहाड़ कहाँ रखे हुए थे और पहाड़ को गाड़ा कैसे। जो चीज क्रिएटेड हो, अभी मैंने भी क्या कहा, एक वक्त में एक बोले, भिड़ी थी सर, मेरी बात सुनिए। टेक्टोनिक प्लेट यूं टकराई थी, तब जाके पहाड़ बने, कोई गाड़ा वाड़ा नहीं गया कहीं। किसको बना रहे हैं आप? ये तो साइंस प्रूफ कर चुकी है। ठीक है, अब ये मुझे बताइए कि आर्यवर्त पूरा भूखंड था सर, आर्यवर्त पूरा भूखंड था, जो हमारे वेदों के अंदर भी लिखा हुआ है, जो पूरा भूखंड आर्यवर्त था, पूरा बड़ा सा भूखंड। जब पानी के ऊपर तैरते तैरते गए तो आपस में टेक्टोनिक प्लेट टकराई और ये फिर पहाड़ बने। कहाँ गाड़े गए पहाड़? क्या बात करते हो आप, कैसी बात कर रहे हो? पहाड़ गाड़े गए? कुरान में कहाँ लिखा हुआ है वैसे, किस आयत में है? हाँ, अब भाई बात समझ में, मतलब आप पहाड़ गाड़े हुए लिखे हुए सर, देखिए आप अब बताइए सर। अरबी का लफ्ज बताइएगा मुझे, अरबी का लफ्ज है सर। ये मौलाना सर मौलाना अशरफ अली थानवी है। अरबी का लफ्ज बताइएगा मुझे, अरबी का लफ्ज। सर मौलाना अशरफ अली थानवी है सर। हाँ, अरबी का लफ्ज बताइएगा, होंगे अरबी का लफ्ज बताइएगा, अरबी का लफ्ज बताइएगा। मानता हूँ, अरबी का लफ्ज बताइएगा मुझे। आप मौलाना अशरफ अली थानवी को मानते कि नहीं मानते? मुझे अरबी का लफ्ज बताइएगा, क्योंकि ये जो आप होल्ड कर रहे हैं ना, ये मौलाना अशरफ अली थानवी का लिखा हुआ नहीं है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने हिंदी में कुछ नहीं लिखा, उर्दू में लिखा है। मौलाना अशरफ अली थानवी का है सर। ये उन्होंने हिंदी में कुछ नहीं लिखा, वो हिंदी जानते नहीं थे। हाँ, तो तर्जुमा है ना, ये तर्जुमे का तर्जुमा है। अब मुझे आप अरबी का लफ्ज बताइए क्या हो। सर आप ये बताओ, जब 154 के करीब तर्जुमे हो चुके हैं, आप अपनी मतलब आप आज इसलिए कि भाई हमारे जबान, हमारा कुरान अरबी में है, तो हम अरबी को देखेंगे ना, हम तर्जुमे को क्यों देखेंगे? भाई मैंने गलत तर्जुमा कर दिया तो मैं जिम्मेदार हूं ना, कुरान तो जिम्मेदार नहीं है ना। भाई कुरान को अगर आप एनालाइज करेंगे तो कुरान अरबी में करेंगे ना, आप हिंदी में कैसे करेंगे? ये क्या बात हुई? मुझे आप वो लफ्ज बताइए कि जहां ये लिखा हुआ है कि कुरान को गाड़ा गया, बताइए वो लफ्ज क्या है। मैं आपको लिख के दूंगा बकायदा, और आपको बता के दूंगा। मेरे दोस्त अरबी का है और मैं उससे पूछ के बता के दूंगा आपको। आप मुझे वो लफ्ज बता दीजिए। आप होगे तो उनसे मैं आपकी डिबेट करा दूंगा, आप उनसे डिबेट। नहीं, मुझे किसी से डिबेट नहीं करनी, मुझे तो आपसे बात करनी है। आपने ये एतराज किया, आपने ये एतराज किया, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई उस एतराज को साबित करने के लिए आप ये बताएंगे कि ये अब आप ये कहेंगे कि आपके पास जो है वो तर्जुमे का तर्जुमा है, आपके पास जो है तर्जुमे का तर्जुमा है। सर अरबी तक ही महदूद रहते ना सर, तर्जुमा लिखा क्यों आप लोगों ने फिर? ताकि आप जैसे लोगों को जो अरबी बिल्कुल नहीं समझते, थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि कुरान में क्या है। लेकिन जब आप एतराज करेंगे, जब आप एतराज करेंगे कुरान के ऊपर, पहाड़ तो हर जगह ऑब्वियस सी बात है। जब आप कुरान के ऊपर, जब आप कुरान पर एतराज करेंगे कि कुरान में ये बात लिखी गई है, तो हम उसको इस पर क्या तर्केंगे? यही तो परखेंगे ना कि भाई कुरान में जो लफ्ज आया वो क्या है। सर आप इंग्लिश का तर्जुमा सही मानोगे? मैं कुरान का लफ्ज सही मानूंगा, मैं कुरान का जो लफ्ज है वो सही मानूंगा, मुझे तर्जुमे से कोई लेना देना नहीं है। मेरे सामने कुरान खुला हुआ है, मेरे सामने कुरान खुला हुआ है। आप मुझे बताओ कि किस आयत में वो लफ्ज आया है। सर मेरे को उर्दू और ये अरबी आती नहीं ना, मेरे को इंग्लिश और हिंदी आती है। ट्रांसलेशन को देखकर अगर आप एतराज करोगे तो फिर यही होगा। तो फिर यही होगा ना। 137 तर्जुमे हैं पूरे विश्व के अंदर, जिसके अंदर आपके 10 तो फारसी हैं, 12 बंगाली है, 5 सिंधी हैं। मैं कहता हूँ 1 लाख तर्जुमे हैं, 43 मलयालम है, 7 तफसीर आती है। 1 लाख तर्जुमे हैं, 1 लाख तर्जुमे हैं, 1 लाख तर्जुमे। सर ये बताओ आप, मैं ये कहता हूँ 1 लाख तर्जुमे हैं।
सर आप मुझे बताएं, जो तर्जुमा कर रहा है, जो तर्जुमा कर रहा है वो जिम्मेदार है या कुरान जिम्मेदार है? एक आदमी ने मसलन अच्छा या गलत जैसे भी तर्जुमा किया, वो जिम्मेदार है कि आप जिम्मेदार है? कुरान जिम्मेदार है। सर आप हमसे उम्मीद करते हैं, आप हिंदी वालों से और इंग्लिश वालों से, कि हम कुरान नहीं समझ पा रहे हैं। सर आपके अरबी वाले नहीं समझ पा रहे, वो रोज बम फोड़ रहे हैं। ये क्या बात हुई? समझा पाए? ये क्या बात हुई? ये बात है ना सर, हाँ वही बात हुई सर। ISIS जितने भी PhD का मालिक था, PhD का पूरा आपको ISI पे बात करनी है, ISI पे बात करनी है आपको। ISI पे बात नहीं करनी सर, वो कुरान उसको छोड़ दीजिए। जब हम ISI पे बात करेंगे, जब हम ISI पे बात करेंगे तो हम उनको भी ले आएंगे। फिलहाल आप इसको बात मौजूद से हटिए, मौजूद से हटिए। आप पूरा बता देता हूँ आपको, बताइए, मुझे वो लफ्ज बताइए क्या है। सर आप तो अरबी पे फंस गए, जो मेरे को आती नहीं अरबी। भाई आप कुरान पर, कुरान की लैंग्वेज क्या है? कुरान की लैंग्वेज क्या है? आप सब बोलते, मेरे को नहीं बता। कुरान की लैंग्वेज क्या है मुझे बताइए ना भाई, कुरान की लैंग्वेज बताओ ना। सर आप बोलते ना गलत है। एतराज आपको है, नहीं आपको एतराज है ना, आपको एतराज है ना, आपको एतराज है। आपने कहा कि मेरे पास प्रूफ है, अब आप प्रूफ दीजिए। मैं सूरह बताता ना आपको, पढ़ लो आप। जिसमें एक सूरत में भाई हजारों वर्ड्स हैं, मुझे वो वर्ड बताइए ना। फंस गए सर, आपको बताओ, हंसी बता रही है, हंसी बता रही है, हंसी बता रही है, आप फंस गए और हंसी बता रही है, में टका रहे हो, बस और कुछ नहीं। सर आपको सूरह, कुरान की लैंग्वेज क्या है? हिब्रू है क्या? कुरान की लैंग्वेज अरबी है ना, कुरान की लैंग्वेज अरबी है ना। तो आप जब किस कुरान पर एतराज करोगे तो आप अरबी बताओगे कि भाई इस लफ्ज के ऊपर मुझे एतराज है, वो लफ्ज मुझे बता दीजिए क्या है, अभी बात आगे बढ़ेगी। मैं सूरह बता रहा हूँ ना आपको, कुरान के आयत का। आपको मुझे सूरत भी बताइए और मुझे वो लफ्ज भी बताइए। अब आप या फिर आप अपनी जहालत का एतराफ कर लीजिए, भाई मुझे नहीं पता। नहीं, मैं तो जाहिल हूँ अरबी के मामले में। बस बात खत्म, बात खत्म। हाँ? या तो आप एतराज ना करें, बात क्यों खत्म? या तो आप एतराज ना करें, और जब आप एतराज करोगे, जब आप एतराज करोगे, जब आप कुरान पर ऑब्जेक्शन करोगे तो आप साथ में वो लफ्ज भी दोगे। मैं हिंदी में दे रहा हूं ना। मैं मान लो किसी चीज को मैं आपके ऊपर एतराज करूं, वैद के ऊपर एतराज करूं, आपको यह हक होगा कि आप मुझसे पूछे भाई वो लफ्ज क्या है। मुझे नहीं मालूम, मैं अपना एतराज विड्रॉ कर लूंगा, आगे चलूंगा, भाई मुझे तो नहीं मालूम। जाहिर है मैं भी तर्जुमे के ऊपर रिलाय करता हूं, मुझे संस्कृत तो नहीं आती। ऐसे ही आप भी, आप अगर कुरान पर एतराज करेंगे तो अरबी का लफ्ज देंगे। तो आप ये करें वो मतलब सूरह पहाड़ की सूरह नहीं है? पहाड़ की सूरह क्या मतलब? मतलब आप ये कह रहे हो अल्लाह ने जो पहाड़ गाड़े वो सूरह नहीं है? ऐसी तो कोई सूरत नहीं जिसका नाम हो पहाड़ का गाड़ना। बोले पहाड़ बनाए ये उसको गाड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, गाड़ों का नहीं है कुछ सूरह। मुझे वो बताइए ना लफ्ज क्या है। आप ये कहना चाहते हो कि पहाड़ गाड़ना कहीं नहीं लिखा हुआ? आप मुझे वो लफ्ज बता दीजिए क्या है। पहाड़ गाड़ना कहीं नहीं लिखा हुआ। ट्रांसलेशन के ट्रांसलेशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला ने पहाड़ गाड़ना कहीं गाड़ दिए, पहाड़ लाकर गाड़ दिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ पूरा कुरान में? कहीं नहीं लिखा ना, कहीं लिखा। आप इसको आगे बढ़ते हैं। ये यही टॉपिक छोड़ते हैं, पहाड़ गाड़ने वाला। और पहाड़ गाड़ने का आपको मैं अरबी के अंदर तर्जुमा को दूंगा और बकायदा आपको। आप मुझे ये बताएंगे कि पहाड़ लाकर अल्लाह ताला ने गाड़े, ये कुरान में लिखा हुआ है, और उसके बाद आप वीडियो बनाकर मुझे देंगे, ठीक है? सूरह बता देता हूँ, वो तो पहाड़ काटने वाली, तो आप सूरह देख सकते हैं। मैं तो सूरह बता देता हूँ। आप पता नहीं, सूरत के अंदर हजारों अल्फाज है। आप मुझे वो लफ्ज बताओ ना, तभी तो मैं देखूंगा ना कि वो लफ्ज सही है कि गलत है, क्या है। आप मुझे वो लफ्ज बताओ। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। कुरान पर आप एतराज करेंगे तो अरबी को लाना पड़ेगा बीच में। जी अब बोलिए। अच्छा, जो मौजू था, 3 मौजू थे, वो तीनों आप क्लियर करें जी। काफिर का, मुशरिक का और मुनाफिक का, बस बाकी तो क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्या करने के लिए बोलिए। आप बताइए काफिर क्या होता है, कौन होते हैं काफिर? इनकार करने वाला। किस चीज से इनकार करने वाला? जो खुदा के अहकाम का इनकार करे वो काफिर है। कौन से खुदा का? खुदा के अहकाम का इनकार करने वाला कुरान के एतबार से काफिर है। अच्छा, कुरान में एक लफ्ज आया है, कद कफरना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुम अल अदावतु वल बग़दा। उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह तालीम दी गई है कि आप उन लोगों को जो कुरान के अहकाम का इनकार कर रहे हैं, कुरान के नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हिदायत के का इनकार कर रहे हैं, उनसे यह कहें कि भाई मैंने तुम्हारा इनकार किया, यानी मैं तुम्हारा काफिर, तुम हमारे काफिर। तो मान लीजिए आप अगर मुझे ये कहें कि भाई मैं वेदों को नहीं मानता, वेदों के एतबार से आप काफिर हैं, मैं मान लूंगा ठीक है, मैं बिल्कुल काफिर हूं। आपको हम ये कहेंगे कि आप कुरान के एतबार से, वट एवर द केस इज, हमारे यहाँ तो है ना, हमारे यहाँ तो चक्कर है। तो हम अगर आप हमसे ये दो चक्कर है ना, काफिर और ईमान वाला, दो चीजें ना क्या? तो अगर हम ये कहें कि भाई हम वेदों के ऊपर ईमान नहीं रखते, हम वेदों का इनकार करते हैं, तो हम वेदों के एतबार से काफिर, मुसलमान नहीं होते हैं।
हम ईमान वाला बेसिक मुसलमान। हम वेदों के मुनकिर हैं, ठीक है, वेदों का कुफर करते हैं, वेदों के एतबार से हम काफिर हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर कोई आदमी कुरान को नहीं तो वेद कहते नहीं काफिर आपको, मैंने अपनी बात तो सीधा सीधा बोलते मनुर्भवा, मैंने अपनी बात की, वेद तो सबको मनुष्य करता है ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, आप वेद को ना लाए ना सर्विस में, वेद काफिर नहीं। कोई मिसाल तो दूंगा ना मैं, चलिए वेद ना लाओ, तौरात लिया है, हाँ वेदों की ना, वेद तो सबको मनुष्य कहता है। चलिए हम मौजूदा जो बाइबल है वो वेद ये नहीं कहता सर, वेद ये नहीं कहता मुसलमान बनो, ईसाई बनो, वेद बुद्ध बनो, ये नहीं कहता, वेद कहता मनो। तो अगर हम बाइबल के ऊपर, जो मौजूदा बाइबल है जो डिस्टोर्टेड है, अगर हम उसके ऊपर ईमान न रखें तो हम उसके एतबार से काफिर हैं, और अगर कोई आदमी कुरान के ऊपर ईमान न रखे उसके एतबार से काफिर है। इतनी बात सिंपल है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब एतबार ना रखना ही काफिर है, मतलब अल्लाह पे मैंने लफ्ज बोला ईमान। एक आदमी ये कहता है कि ये मेरे हाथ में जो बाइबल है इस वक्त जो मौजूदा डिस्टोर्टेड कॉपी है, आप इसके ऊपर, एक मुसलमान से पूछता है कि आप इस बाइबल के ऊपर ईमान लाते हैं या नहीं लाते। मैं ये कहता हूं कि नहीं लाता, तो मैं उसके एतबार से काफिर हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे हाथ में ये कुरान है, आप इसके ऊपर ईमान लाते हैं या नहीं। आपने कहा, मसलन मिसाल के तौर पर आपने कहा मैं ईमान नहीं लाता, आप उसके एतबार से काफिर है, सिंपल सी बात है। तो ईमान ना लाने के बाद उसकी कोई सजा वजह है या कुछ ऐसे ही छोड़ देते हो? ये सब काफिर का क्लियर होगी आपको? हाँ ठीक है, अभी आपके दो लफ्ज और बाकी हैं, मुशरिक और मुनाफिक। मुशरिक सिंपली कहते हैं आइडल वर्शिपर्स को, वो काफिर भी है चूंकि वो अल्लाह ताला के अहकाम का इनकार कर रहा है, लेकिन चूंकि साथ में वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा रहा है, किसको? अल्लाह ताला शिर्क कर रहा है, अल्लाह ताला की जात के साथ या अल्लाह ताला की सिफात के साथ वो मुख्तलिफ चीजों को शरीक ठहरा रहा है, तो वो मुशरिक भी है। तो मुशरिक काफिर वो दोनों हैं। जरूरी नहीं कि हर काफिर मुशरिक हो, लेकिन हर मुशरिक काफिर होगा। अच्छा, और मुनाफिक? हिपोक्रेट, जैसे दो मुआ, उदाहरण देते ना हर चीज में है जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जैनियों को पाखंडी बोला है अपनी सत्याग प्रकाश में चैप्टर 12 में। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का जितना झगड़ा चला है ना, वो सब जैनियों के घर से निकला है, और ये पाखंडों की जड़ यही जैनी मजहब है। तो उन्होंने मुनाफिक का लफ्ज बोला ना, तो वही पाखंडी जो है वही कुरान में है। नहीं तो जैनी तो सर सनातनी नहीं है ना। सनातन तो ये तो आप दयानंद सरस्वती से पूछिए कि उन्होंने क्यों इसका बोला है, लेकिन पाखंडी का लफ्ज बोला है ना उन्होंने, पाखंडी का लफ्ज बोला तो है ना। आप मुनाफिक का गलत अर्थ बता रहे हैं। मुनाफिक तो सर मुनाफिकत जो करने वाला मुसलमानों के अंदर होता है ना मुनाफिक। हाँ, लेकिन पाखंडी का तर्जुमा करेंगे ना, एक समुदाय को लेकर आ रहे हैं बीच में आप। वो मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ, दयानंद सरस्वती लेकर आए। हाँ ठीक है, तो आप अब मुनाफिक पे आए। अच्छा, अब मुनाफिक जो है वो मुनाफिक वो है मुसलमानों के अंदर मुनाफिक करे, वो कौन होता है? मुनाफिक वो है कि जो सिर्फ जबान से इकरार कर ले कि भाई मैं मुसलमान हूं, मसलन वैसे ही उसने कह दिया मैं मुसलमान हूं, लेकिन दिल से वो अल्लाह ताला के अहकाम को ना मानता हो, वो शख्स उसकी तौहीद को ना, मतलब उसकी तौहीद को ना मानता हो, नमाज कुछ भी, वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं। अकीदा है ना, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं सर, अकीदा है ना, आपके अकीदे है ना सर। उसी को तो कह रहा हूँ, किसी भी अकीदे को वो नहीं मानता, नहीं मानेगा तो मुसलमान कहाँ रह गया? चाहे वो तौहीद हो, रिसालत हो, आखिरत का अकीदा हो, बास बादल मौत हो, कुछ भी हो, अगर वो उनमें से किसी एक का भी दिल से इनकार करता है लेकिन जबान से कहता है मानता हूं, झूठ बोल रहा है, तो मुनाफिक है, इसीलिए उसको दो मुआ कहते हैं। शिर्क करता है तो मुनाफिक हो गया। अगर वो दिल से शिर्क कर रहा है लेकिन जबान से नहीं कर रहा है, जबान से वो इकरार करता है कि मैं मुसलमान हूं, तो उसको मुनाफिक नहीं कहा जाएगा। जैसे अब्दुल कलाम गीता पढ़ते थे, मैंने बहुत सी वेद की आयतें पढ़ी जाते थे, मैंने जाते थे, करते थे, मैंने आपकी भगवत गीता के बहुत से श्लोक पढ़े हैं। वो सर वो शिर्क नहीं कर रहे क्या? हो सकता है कर रहे हो, मैं जिम्मेदार नहीं उनका शिर्क का, हो सकता है करते हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जो उनके शिर्क का जिम्मेदार वो खुद हैं, वो है इनका अल्लाह है। हाँ, क्योंकि सर सूरा 9 आयत 27-28 के अंदर आपने गैर मुस्लिमों को जो अकीदे हैं कुरान ने साफ साफ गंदे कहा गया है। इस जगह सूरा 9 आयत 27, सूरा 9 27-28 रुक जाइए, जब तक कि आयत सामने ना हो, तो इसलिए बात जो है रेफरेंस के साथ होनी चाहिए। मुस्लिमों के अकीदे हैं, सूरा 9 आयत नंबर 27 और 28। हाँ, 29 में जजिया लेने के लिए कहा गया उनसे, वो तो बात जजिया के ऊपर बात करेंगे आप? नहीं सर, सूरा 9 27-28 ना, उसमें गंदे कहा गया ना गैर मुस्लिमों के दो। हाँ जी बिल्कुल आ गया, बिल्कुल कहा गया है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा।
तो जो गंदे अकीदों पे पढ़ता है और उनको समझता है तो मुनाफिक हो गए ना सर बेसिकली। गंदे अकीदे है ना, गैर मुस्लिमों को जितने भी अकीदे सारे गंदे हैं, वेद भी गंदे हो गए, जिसमें आपके गुरु ग्रंथ साहब भी हो गए, आपकी कुरान सबको गंदे कह रही है ना, कुरान ने अकीदों को बिल्कुल गैर मुस्लिम का अकीदा, और गैर मुस्लिम भी रूहानी तौर पर कुरान के नजदीक जो है गैर मुस्लिम का मतलब मुशरिकीन, कुरान ने लफ्ज़ मुशरिक बोला है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो शिर्क करता मुशरिक हो गए ना सर, बिल्कुल ऐसे ही, वाले कौन है? बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आपकी मजहबी किताबों में मलीच कहा गया, मलीच कहा गया कि नहीं कहा गया? सर मलेच्छ जो है ना, वो मलेच्छ आप गलत बोल रहे हो सर। अच्छा, मलेच्छ जो कहा गया ना, वो मलेच्छ जो कहा गया वो हमारे अंदर को नहीं गया। हम तो मनोभव कहते हैं सबको, हम तो सबको मनोभवा कहते हैं। तो मलेच्छ किसको बोलते हैं आप? मानव बनो। मलेच्छ जो होता है वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। और जैनियों को और बुद्धिस्ट को मलेच्छ कहकर उनको कत्ल क्यों किया हिंदुओं ने? कहाँ करा कत्ल हमने सर? लड़ाई होना, झगड़ा होना, वो अलग सर। आप ऐतिहासिक ना जाओ, हमारे वेदों में नहीं लिखा हुआ। आप तो अब्दुल कलाम पे चले गए, मैं बुद्धिस्टों पे नहीं जाऊं। सर वेदों में कहाँ लिखा हुआ है ना, आप बता दो वेदों में हवाला दूं? मैं आपको दे दूंगा वेदों का हवाला, लाके आप मेरे को वेदों का हवाला दे देना। मैं दूं हवाला आपको, मेरे पास तो मौजूद है ना। सुनो सर, अब मुशरिक पे आए हो ना, अब कहाँ गायब हो रहे हैं आप? अब फंस रहे हैं तो उधर वापस। अरे मैं फंस गया। हमने तो सर बम फोड़ दिया काफिर कह के, हमने तो काफिर कह के, हमने मलेच्छ कह के पूरे विश्व के अंदर आतंक फैला रखते हैं। हाँ, तो बुद्धिस्टों को आपने खत्म कर दिया। बुद्धिस्टों को तो आपने इस तरीके खत्म कर दिया कि रामेश्वरम से लेकर हिमालय तक के आपके ब्राह्मण ऑफ बिहार ने यह हुक्म दिया था कि किसी भी बुद्धिस्ट को छोड़ना नहीं है, चाहे बच्चा हो कि बूढ़ा। अरे सर ऐसा है, बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ना। और यह हुक्म था कि अगर जो आदमी कत्ल नहीं करेगा फिर वो मेरे हाथ से कत्ल होगा। अपनी आर्मी को यह हुक्म दिया था उसने, ठीक है। ये आपके जो कुमारेला भट्टा ब्राह्मण ऑफ बिहार थे, उन्होंने बादशाह को कहा कि बुद्धिस्टों को खत्म करो। किसी ने क्या हुक्म दिया है? ब्राह्मण ऑफ बिहार थे, ब्राह्मण ऑफ बिहार थे, ब्राह्मण बिहार थे। रोज बम फोड़ आपने पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, चलिए, देश है जहाँ पे मुसलमान। मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मणिज्म जो इंडिया से चली है, आज इंडिया के अंदर वो माइनॉरिटी में है। किसने माइनॉरिटी में किया? आपने कत्ल कर करके माइनॉरिटी में किया ना उसको। क्या माइनॉरिटी में कत्ल किया? ब्राह्मणों ने, मतलब वहां ब्राह्मणों ने तलवारें खींची थी। ये तो हवाला दिया मैंने। ब्राह्मणों ने कब तलवारें खींची? कुमारेला भट्टा ब्राह्मण ऑफ बिहार ने, कुमारेला भट्टा ब्राह्मण ऑफ बिहार ने, ब्राह्मण ऑफ बिहार ने ये हुक्म दिया है। देखो सर, आप अपनी बात, आपने पिछले वीडियो में कहा था कि काफिर जो होता है वो गैर मुस्लिम नहीं होता है। आपने पिछले वीडियो में कहा था, और मैंने अभी सिद्ध कर दिया काफिर गैर मुस्लिम होता है। आपकी पिछली वीडियो थी, मैंने कहा था काफिर गैर मुस्लिम नहीं होता है, और आज मैं आपको काफिर गैर मुस्लिम होता है, और मुशरिक भी गैर मुस्लिम होता है, और उसका कत्ल करने का कुरान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है कि हर मुशरिक को और हर काफिर को कत्ल करना है? बोलो ना, हर मुशरिक और काफिर को कत्ल करना है। हर मुशरिक को मुशरिक शिर्क करने वाले का तो सबसे बड़ा जुर्म बताया गया। ठीक है, की तो सजा माफी नहीं है। तो इसको उसमें लिखा हुआ है कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। तो किस मुस्लिम को नहीं कत्ल करोगे आप? सिर्फ उनके लिए दिया जाता है, यहूदी और ईसाइयों के लिए। हर मुशरिक को आप मुझे वो आयत दिखाइए जिसमें लिखा हुआ हो कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। मतलब समझा नहीं आप मुझे वो आयत दिखाइए जिसमें लिखा हुआ हो कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। सर आप तो जब छोड़ोगे ना, जब वो क्या कहते हैं, इस्लाम कबूल कर लेगा। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। भाई मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मुझसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि हर मुशरिक को कत्ल किया जाए, कौन सी आयत में लिखा हुआ है? हर मुस्लिम को कत्ल किया जाए, हर मुशरिक को कत्ल किया जाए। और ये भी याद रखिएगा कि पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि आपने एक आयत उठाई करिए देखो यहाँ लिखा हुआ हर मुशरिक को कत्ल किया जाए, 10 चीजें वरना वेद में और सत्यार्थ प्रकाश में भी निकल जाएंगी। और कुमारेला भट्टा के जो जराइम है ना ब्राह्मण ऑफ बिहार के, वो आपके ऊपर ड्यू हैं। क्या सर? कुमारेला भट्टा के जो जराइम हैं ब्राह्मण ऑफ बिहार के, जिसने बुद्धिस्ट कम्युनिटी को बिल्कुल खत्म में डिस्ट्रॉय कर दिया, वो उसका जवाब आपके ऊपर ड्यू है। सर बुद्धिस्ट कम्युनिटी को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देते ना, तो बुद्धिस्ट जो होते हैं वो हमारे देश के अंदर नहीं रहते। हमारे देश में सब रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। तो महादेवा विद्यारणा किताब का मेरे पास हवाला है।
सर और किसी बुद्धिस्ट से और किसी बुद्धिस्ट से पूछ लीजिएगा। ये जो आपके ये जो दलित हजारों लाखों की तादाद में बुद्धिस्ट बन रहे हैं ना, वो इसीलिए बन रहे हैं जो कि आपने कास्ट सिस्टम लाकर उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। कुछ सर कोई किसी को ये सर किसी को खत्म नहीं किया और मैं आपके तो कुरान के अजायम है कि भाई सबको इस्लामिक बनाना है, सीधा सीधा अजायम है ना सर, पूरा शरीयत बनाना है पूरे ऋग्वेद में आपको तो लड़ाई सीधी ऋग्वेद में परमेश्वर को खिताब करते हुए ये दुआ आई है, डिस्ट्रॉयर काफिरों का कत्ल वाजिब है, डिस्ट्रॉयर। अच्छा ठीक है, ऋग्वेद में परमेश्वर को डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेल्स क्यों कहा गया, बताइए। क्या सर? ऋग्वेद में परमेश्वर को डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेल्स क्यों कहा गया? सर मुद्दे से ना भटके आप वही तो मुद्दा है। मुशरिक पे रहे भाई इन्फिडेल्स का तर्जुमा क्या है? इन्फिडेल किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इन्फिडेल किसे कहते हैं? मुद्दा वही है। सर आप अब्दुल कलाम आपका सामने मुनाफिक है। एक बात बताइए, सुनिए इन्फिडेल का तर्जुमा क्या है? इन्फिडेल किसे कहते हैं? आपके पास इंग्लिश तर्जुमा है ना? काफिर का तर्जुमा बताइए। आप शाहरुख खान काफिर का मुझे सारे मुनाफिक। मुझे ये बताइए, वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा यही है ना, मुद्दा यही है, मुद्दा ये है या नहीं है? मुझे ये बताइए कि आप इन्फिडेल का तर्जुमा कैसे करते हैं? आपका शाहरुख खान मुनाफिक, आपका ये मुझे नहीं पता, अब्दुल हमीद मुनाफिक, मुझे क्या पता? भाई उसके दिल में क्या है, उसके दिल में क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे? मुनाफिक वो होता है कि जिसके दिल में और जबान में फर्क हो। हमें क्या पता कि अब्दुल कलाम के दिल में क्या है, शाहरुख खान के दिल में क्या है? फिर कर रहे हैं तो मुनाफिक सीधा सीधा दिख रहा है ना, जो मंदिर जा रहा है, जो पूजा कर रहा है। एक आदमी मुनाफिक कहते हैं कि जिसका दिल और जबान में फर्क हो। एक आदमी दिल से अगर ईमान लाए, हमें नहीं पता वो शिर्क कर रहा है, तो शिर्क अल्लाह के दरमियान। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये बताऊं कि मुनाफिक का लफ्ज जो है हिपोक्रेट के लिए आता है, जिसके माने दो मौके होते हैं। और एक वो इसका मतलब ये कि वो दिखा कुछ रहा है, छुपा कुछ रहा है। एक आदमी अगर ओपनली कर रहा है तो वो मुनाफिक नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि इन्फिडेल का तर्जुमा आप क्या करते हैं? काफिर का तर्जुमा अंग्रेजी में क्या करते हैं आप, मुझे बता दीजिए। सर देखो हमारे यहाँ तो ये है कि हम तो सर सबको साथ लेके चलते हैं, मनोभव कहते हैं। उसे छोड़िए सर, आपने बहुत पीसफुल दिखा दिया। 70-80 लोगों को, 100-150 लोगों को आपने मॉब लिंचिंग, 100-150 लोगों को मॉब लिंचिंग में आपने निपटा दिया। उसे छोड़िए, आप ये बताइए कि काफिर को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप निपटा रहे हो, वैसे न बैठिए सर, आप ये बताइए, मुझे ये बताइए, आप हर जगह बम फोड़ रहे हो, मुझे ये बताइए कि काफिर को आप क्या कहते हैं? पूरे विश्व में बम फोड़ा जा रहा है, नहीं जा रहा है? कौन फोड़ा? मुजाहिदीन आपकी फौज है या नहीं है? कुरान के अंदर मुजाहिदीन किसको कहा गया? आपके अव्वल दर्जे के जो जिहादी होते हैं उनको मुजाहिदीन कहा गया है। हो गया? वो किसको मारते हो? हो गया? नहीं आप बताइए ना, आपको हो गया? आप ये कह रहे हैं हमने तो आज तक किसी को कत्ल कहाँ किया है, बताओ। जब हम आईसिस पर बात करेंगे तो इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन चूंकि आप मौजू से भटक रहे हैं इसलिए मैं आपको वापस लेकर आऊंगा, आपको। बताइए मुझे कि काफिर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काफिर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैं तो सर हिंदी पढ़ तो रहा हूँ आपके सामने। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अभी कहते हो अरबी में क्या कहते हैं? सर अंग्रेजी तो आपको आती है ना, आप कुरान भी जानते हैं, आप अंग्रेजी भी जानते हैं। जो आप वेदों का हवाला दे रहे हैं ना मेरे को, इनफिडल कहा जाता है, इनफिडल कहा जाता है, इनफिडल कहा जाता है। नहीं है वेद मेरे सामने, आपने कहा ना मेरे सामने हवाला लिखा हुआ है जिसमें परमेश्वर को डिस्ट्रॉयर ऑफ इनफिडल्स यानी काफिरों को तबाह करने वाला आ गया है। किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो मुझे नहीं मालूम, कॉन्टेक्स्ट वेद नहीं है। एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट। अब आ जाइए कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करेंगे जी, अब बताइए। तो भी कॉन्टेक्स्ट, आप किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो मुझे नहीं मालूम। तो आप क्या पढ़ रहे हो? आप भी बगैर कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करेंगे, आप भी बगैर कॉन्टेक्स्ट से बात नहीं करेंगे। मैं तो बिल्कुल आपने खुद बोला कि काफिर ये होते हैं जो शिर्क करता है, राम को मानने वाला काफिर हो गया ना। ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जब आप कुरान में कोई आयत दिखाएंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है आगे और पीछे, आप सारी आयतें जो है एक साथ लेके चलेंगे। राम को मानने वाला काफिर हुआ ही नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। बुद्ध को मानने वाला काफिर हुआ ही नहीं हुआ? मुझे ये बताइए कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि जितने कुफ्फार हैं, जितने मुशरिकीन हैं, सबको कत्ल कर दो। ये विद कॉन्टेक्स्ट बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? विद कॉन्टेक्स्ट मुझे बताइए कि सारे कुफ्फार और मुशरिकीन को कत्ल कर दो, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ बताइए ना।
सर वो तो मैं बता देता हूँ आपको, वही तो बताइए। मैंने तो आपसे ये भी कह दिया कि मुसलमान भी बुद्धिस्ट के एतबार से काफिर हैं। हम तो अपने आप को भी आपके एतबार से काफिर कहते हैं कि हम आपके मजहब को नहीं मानते, हम आपके मजहब के एतबार से काफिर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप हमें ये बताइए, अब आप हमें ये बताइए कि ये कहां लिखा हुआ है, और कॉन्टेक्स्ट के साथ बताइएगा कि सारे कुफार और मुशरिकीन को कत्ल कर दिया जाना चाहिए। सर जहां पाओ वहां कत्ल करो, 5 तो लिखा ही आपको पता ही है, तो सूरज विद कॉन्टेक्स्ट का मैंने, विद कॉन्टेक्स्ट का मैंने, हाँ विद कॉन्टेक्स्ट का है। वरना डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेल्स जो है वो ऋग्वेद में भी आया है। आपने कहा कि नहीं वो कॉन्टेक्स्ट के एतबार से चलेंगे, तो अब कुरान जो है वो बगैर कॉन्टेक्स्ट के उतरा है। मतलब आपने कहा सर कुरान में कॉन्टेक्स्ट नहीं ना वो सर हदीसों के साथ जोड़ की है। आप अच्छा, कुरान के आयतों को एक बिना हदीसों के आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट सर, हदीस जो है ना, हदीस जो है वो इंटरप्रिटेशन है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट वो होता है जो वहीं पर लिखा हुआ हो। सर सूरा काफिरून जो है सबसे पहले आई है, मगर लिखा लास्ट में कुरान के अंदर, कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखी हुई है कुरान। वो तो पूरा अपना चैप्टर है ना अलग, उस सूरत के अंदर जो आयतें हैं उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। लिखी हुई है, कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई कुरान। सर ऐसा है, कॉन्टेक्स्ट एक चैप्टर के अंदर कॉन्टेक्स्ट होता है, चैप्टर के अंदर बताइए वो कॉन्टेक्स्ट। उस आयत को आपने पिन पॉइंट कर दिया और आगे पीछे की सब भूल गए, ये क्या बात हुई? और जब मैं वेद से हवाला दे रहा हूं तो कह रहे कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। सर मेरे तो फोन का बैटरी बिल्कुल डाउन हो गया, 5% रह गई इसके अंदर, अब क्या करूं बताओ? मुझे जवाब दीजिए। इस बार वैसे भी टाइम हमारा आप हो गया है, तो आप मुझे इसका जल्दी से खत्म करें, क्योंकि 1 घंटे का हमने टाइम रखा था, 1 घंटे से ऊपर ही चले गए हम। नहीं क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपको? मैं तो अभी बताओ क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए आप? भाई आप ये कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि सारे काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो। मुझे कॉन्टेक्स्ट के साथ ये बताइए कि वाकई क्या ये हुक्म है कि सारे काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो? कौन से काफिरों को कत्ल करने के लिए कहा गया? कोई से भी, मुझे क्या पता, आप कह रहे हैं ना, आपका दावा है। आपका दावा है ना सारे, नहीं काफिरों में भी आपका दावा है ना आपकी, जो भाई आपका दावा है, आपका ऑब्जेक्शन है, तो आप साबित तो करो, या फिर जो भी मुंह में आएगा कह के निकल लोगे। तो सूरा 5 में जो जिन काफिरों को कत्ल करने के लिए बोला, किस काफिरों को कत्ल करने के लिए बोला? वो मुशरिकीन जो मक्का के अंदर थे, जिनके साथ पीस ट्रीटी थी, और पीस ट्रीटी खत्म हो गई थी सन 8 हिजरी में। तो वो तो सर सूरा उनको भी ऑप्शन दिया गया था। सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 6 देख लीजिएगा, उनको भी ऑप्शन दिया गया था कि अगर तुम सुलह करने की ऑफर करो तो हम सुलह के साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से दहशतगर्दी करोगे तो हम तुम्हें वलीमे की दावत तो खिलाएंगे नहीं, फिर जाहिर तुम्हें मारेंगे। तो सर वो तो वही तो बता रहा हूँ, सूरा का जो काफिरून होगा वो तो रद्द हो गया था ना आपके आयतें, उसके बाद की तो सारे मारकाट के आयते हैं। तो काफिरून में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। उसके बाद काफिरून में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। भारत हो गई थी सर, काफिरून में यहूदियों को मार दिया गया था। काफिरून में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। टीटी के बाद मार दिया कि नहीं, क्या मार दिया था? 700 यहूदियों को मार था मक्का के अंदर, जिसने भी सर कत्ल कर दिए गए थे। बिल्कुल कत्ल कर दिए गए थे, चूंकि ट्रीटी उन्होंने तोड़ी थी, उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी, उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी। उसके बाद या तो तुम यहाँ पे रह लो तो जजिया दोगे, या तुम मिलोगे तो कत्ल किए जाओगे, या तुम सुलह की ऑफर करोगे तो सुलह दी जाएगी। ये क्यों भूल रहे हैं सर? या तो तुम रहना, वो तो सुलह की ऑफर जो थी वो तो सर रद्द हो गई ना आपके कहते को। ऐसे कैसे रद्द हो गई? अच्छा पहले वाली ट्रीटी के बाद उनको दोबारा ऑफर दी गई है, उनको दोबारा ऑफर दी गई है कि अगर तुम सुलह के साथ हमारे साथ रहना चाहो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन और कुरान ने कहा है कि सुलह करना ज्यादा बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। जजिया की बात नहीं है, जजिया की बात नहीं, जजिया दूसरी आयत में है, जजिया दूसरे आयत में है। यहाँ पर आपको ये हुक्म दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो मुशरिकीन हैं उनको आप ऑफर दें, या तो वो अमन के साथ रह लें, अगर अमन के साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, जाहिर सी बात है उनके साथ लड़ाई होगी जब वो बदअमनी करेंगे, और इस्लामिक स्टेट है। सूरा अनफाल पढ़ लो, ठीक है। सूरा 8 है ये, और आयत 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 तक पढ़ लो आप, और 63 तक पढ़ लो आप, पूरा पढ़ लो, पूरा चैप्टर ही पढ़ लो आप। आयत दोबारा बोलिए। 50 सूरा 8, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब देखिए सूरा 56, आप आयत 56 इंक्लूड की कि नहीं की?
56 करीब 56 तो आगे आ गया ना, 63 के बाद 64 के बाद आ गया सर। वो क्यों पढ़ रहे हो आप? 55 65 पढ़ लो फिर। नहीं, आपने अभी मुझे जो आयत नंबर बोले हैं, आयत नंबर जो बोले हैं उसमें 66 पहुंच गए तो आप 65 भी पढ़ो फिर उससे पहले वाली। नहीं, मैं वहीं से शुरू करूंगा ना। आपने जो नंबर मुझे बोले हैं वो कहां से शुरू किए हैं? मैं बोल रहा हूँ 54 54 55 54 56 55 58 आ गया ना, ठीक है। 54 55 अब आयत नंबर 55 सुनिए। अब 55 और 56 54 से सुना लो, 55 सुना लो, ध्यान से सुनाओ आप। अल्लज़ीना आहदत मिनहुम सुम्मा यनकुज़ूना अहदहुम फी कुल्लि मर्रतिन वहुम ला यत्तकून, वो लोग कि जिन्होंने तुम्हारे साथ मुआहिदा किया, पीस ट्रीटी की, और उसके बाद उन्होंने अपना मुआहिदा तोड़ दिया, अपना मुआहिदा तोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बारे में आगे उनका पूरा हुक्म है जिन्होंने अपना तुम्हारे साथ मुआहिदा तोड़ा है, कि उनके साथ जंग किस तरीके से करनी है। जाहिर है कि जब पीस ट्रीटी खत्म हो गई और वो मुल्क के अंदर बदअमनी फैला रहे हैं, तो हम अपने मुस्लिम स्टेट को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे ही, या खामोश बैठ रहेंगे? भाई दहशतगर्दों का कुछ इलाज होगा कि नहीं होगा? आप बोलते रहो, आगे बोलते रहो आप। हो गया जवाब? मैं आपको हो गया जवाब? क्या तो हो गया जवाब? आगे पढ़ो ना सर, क्या जवाब हो गया? आगे पढ़ो ना। बताइए आप किस जगह पढ़ूं? पूरी 59 है, 60 है, आगे ये देखो ना सर, पूरा लिखा हुआ है मोमिनीन वगैरह क्या में लिखा हुआ है? कैसे है, सब कुछ लिखा हुआ है सर, पढ़ो ना आगे। आप तो इतना सा पढ़ के चुप हो गए सर। इसलिए कि वहां से स्टोरी बिगिन हो रही है कि जिन लोगों के बारे में आगे, जिन लोगों के बारे में क्या बताया गया, काफिर कौन है उन सर पढ़ो ना। मैंने आपको आयतें बता दी सारी। बताइए किस जगह बताया गया? इसमें तो नहीं है, सारी बताई थी आपको, इसमें तो नहीं है कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है। सर आपने 54 55 पढ़ ली, उसके बाद कहानी खत्म। आपने 56 छोड़ दी, 57 छोड़ दी, 58 छोड़ दी, 59 छोड़ दी, 60 छोड़ दी। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ, 65 छोड़ दी। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ इन सारी आयतों का जो आप मुझे बता रहे हैं। आपको मैं तर्जुमा ही बताता हूँ, रुकिए 1 मिनट होल्ड कीजिए जरा। ये देखो आप सूरह 9 पढ़ लो, आयत 73 पढ़ लो। एक जगह रहिए, मुनाफिकों से जबान से लड़ो। एक जगह रहिए, अलग अलग पढ़ लो पहले आप। चलो सर वो पढ़ लो आप, सूरह 9 पढ़ लेना, 73 उसमें लिखा है कत्ल के बारे में। सूरह तौबा 9 पढ़ लेना आप, फिर 79 80 81 82 83 84 ये पढ़ लो आप। सुनिए आयत नंबर 54 से, आपने कहा ना 54 से चलते हैं, 55 से। तो उसमें यह है कि यकीन जानो कि अल्लाह के नजदीक जमीन पर चलने वाले जानदारों में बदतरीन लोग वो हैं जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है, जिसकी वजह से वो है ना सर, आराम के वक्त हो गए, बुद्ध के वक्त हो गए। अब आगे तो सुन लीजिए सर, मुझे तो आप 100 आयतों का हवाला दे रहे और यहाँ एक आयत पे अटक गए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग वो हैं, उनको डिफाइन कर दिया, ये लोग वो हैं जिन्होंने तुमसे मुआहिदा किया, उसके बावजूद ये हर मर्तबा अपना मुआहिदा तोड़ देते हैं और डरा नहीं करते। आपने तो हमसे कोई मुआहिदा नहीं किया था, क्या किया था? आगे बोलिए, ठीक है, आगे बोलिए। काफिर नहीं मतलब हम अब जो काफिरों की पूरी एक ग्रुप है, उसके अंदर जो ये ग्रुप है जिनके साथ मुआहिदा हुआ है, उसके अहकाम इस सूरत के अंदर बयान किए जा रहे हैं। जो अल्लाह को ना माने, ला इलाहा इल्लल्लाह ना करे, वो काफिर है। अभी काफिर नहीं है, इसलिए कि आपने ये कहा कि हर काफिर को कत्ल किया जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं वो साबित करो कि कहां लिखा हुआ है कि हर काफिर को कत्ल किया जाएगा। अरे सर मैं कह रहा हूं काफिर हैं कि नहीं है हम। मैं कब इनकार कर रहा हूं भैया? काफिर तो हम भी आपके एतबार से हैं ना, हम भी आपके एतबार से हैं, हम भी आपके एतबार से काफिर हैं, क्योंकि हम आपके मजहब को नहीं मानते। तो क्या हम अपने आप को कत्ल कर लें? तो क्या हम अपने आप को कत्ल कर लें क्या? हम तो नहीं कर रहे हैं वो कत्ल, वो नहीं, वो तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आप अपनी जगह। लेकिन यहां आपने, जब मैंने वेद का हवाला दिया, आपने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को कोट ना करें। अब जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने खुद ही डिफाइन कर दिया कि कौन से वाले काफिर मुराद हैं जिनसे जंग करनी है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम काफिर राम के भगत। भाई राम के भक्तों से कोई मुआहिदा हुआ था? आपसे तो मुआहिदा नहीं हुआ ना। मुआहिदा किससे हुआ? मुआहिदा मुशरिकीन मक्का के मुशरिकीन से हुआ, ठीक है। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फइम्मा तस्कफन्नहुम फिल हर्बी फशर्रिद बिहिम मन खल्फहुम लअल्लहुम यज़क्करून, लिहाजा अगर कभी ये लोग जंग में तुम्हारे हाथ लग जाएं, कौन लोग? जिनसे मुआहिदा हुआ था और बार बार मुआहिदा तोड़ रहे हैं, तुम्हारे हाथ लग जाएं तो उनको सामान इबरत बनाकर उन लोगों को भी तितर बितर कर डालो जो उनके पीछे हैं, ताकि वो याद रखें, यानी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन सब लोगों का ये इलाज होना चाहिए। अच्छा, व इम्मा तखाफुन्न मिन कौमिन खियानतन, आयत नंबर 58 पे आ गया मैं। और अगर तुम्हें किसी कौम से बदअहदी का अंदेशा हो, यानी तुमने मुआहिदा कर लिया और तुम्हें अंदेशा है कि ये मुआहिदा तोड़ देंगे, तो तुम वो मुआहिदा उनकी तरफ साफ सीधे तरीके से फेंक दो। यानी अगर तुम्हें लग रहा है कि वो चीट करेंगे तो तुम पहले मुआहिदा तोड़ो ऑफिशियली, उसके बाद तुम एक्शन लो। ऐसा नहीं कि तुम रात की तारीकी में जाकर हमला कर दो। याद रखो अल्लाह बदअहदी करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कह दिया तुम मुआहिदा
ऑफिशियली तो ऐसे नहीं कि मुआहिदा तुमने किया हुआ और जाके तुमने हमला कर दिया, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। अब मैंने 8 आयतों तो पढ़ दी, इसमें तो कुछ मिला नहीं आपके हिसाब से। सर यही तो है, बता रहा हूँ, काफिर को आप कॉन्टेस्ट कह रहे हो, ये तो सूरह माहिदा तो तोड़ दिया आप कह रहे हो। काफिर अरे भाई आपको मैंने 6 आयतों का तर्जुमा करके सुना दिया, उसमें मुझे बताओ कि हिंदुस्तान के कुफ्फार का कहां तस्किरा है, मुझे बताओ ना। आप ये कहिए ना पूरे विश्व को हिंदुस्तान बताइए ना, पूरे विश्व के कुफ्फार का कहां तस्किरा है, कौन सी आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि पूरे विश्व के कुफ्फार को कत्ल करना? मुझे वो आयत बताओ ना भाई, आप मुझे वो आयत बताओ, मुझे वो आयत बताओ कि आप फंसो मत, भागो मत। आप ये बताइए कि पूरे विश्व के कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म कुरान में कहां लिखा, मुझे वो बताओ बस। सर काफिर, आप काफिर सबको मानते नहीं मानते? अरे मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ उसका तो जवाब दीजिए। अरे हुजूर, मेरे हजूर, मुझे पूरे विश्व के काफिरों को मानने के लिए आपके अल्लाह ने, वही तो आपका इल्जाम है ना, वही तो आपका इल्जाम है ना। आप अभी तो कह रहे हो मैंने कहा काफिरों के कत्ल के लिए बोला है। कौन से काफिर? वो जिनसे मुआहिदा किया हुआ है, उसी आयत में, आयत 56 के अंदर उसकी वजाहत आ गई ना। पीटी हो तो गई आपकी हदीसें मैं दिखा देता हूँ आपको, हदीसें बता देता हूँ, सब कुछ बता दूं, सारे कॉन्टेक्ट हैं उसके अंदर कि कैसे कत्ल किया जाए, किसको किया जाए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको मारा जाए। बताइए ना कहाँ है, हदीसों में लिखा हुआ है भाई। मैंने आपसे पूछा, आपने सूरह अनफाल का हवाला दिया। सूरह अनफाल का मैंने तर्जुमा पूरे ऑडियंस के सामने पढ़ के सुना दिया, इसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अब आपके हवाले ही गलत हैं, आपके हवाले ही गलत हैं। लाइट चली गई सर, हवाले तो बहुत है मेरे पास सर, मेरे पास हदीसों के भी हवाले हैं। आपने अभी तक के जितने हवाले दिए हैं उसमें आप अपना पॉइंट साबित नहीं कर पाए हैं कि तमाम कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म कुरान में दिया गया है। सर सारे पूरे विश्व के आपने गैर मुस्लिमों को काफिर बोल दिया, उनके धर्म ग्रंथों को गंदे बोल दिया, आपने सब खुद बोला है अपनी कुरान की। मलिक साहब ने भी बोला है सर, मलिक साहब ने भी बोला है वेदों और जैनियों को दयानंद सरस्वती ने बोला है दो इसी तरीके से मौलाना की बुक पढ़ डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेल्स ऋग्वेद में लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेल्स। इसका क्या तर्जुमा करेंगे? सर कुरान, ठीक है, आपके नजदीक कुरान के जो इक्विवेलेंट है वो वेद है ना, तो वेद का मैंने हवाला दिया, ऋग्वेद में लिखा हुआ है डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेल्स, कुफ्फार को डिस्ट्रॉय करने वाला। इसका क्या जवाब है आपके पास? इसका मतलब ये कि कुफ्फार को डिस्ट्रॉय करने का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ भी है? सर हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये कहां से बात आई? मुझे बताइए, मुझे इसका तर्क दे दीजिए। मुझे आप ये कहिए कि मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट समझाइए। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, आपने सूरह अनफाल का हवाला दिया, मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट समझा दिया आपको। आपने सूरह अनफाल का हवाला दिया, मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया। अब मैं ऋग्वेद का हवाला दे रहा हूं, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप आप ऋग्वेद को मानते नहीं है। सर हमारे यहाँ पे मुजाहिदीन पैदा होते सर, है ना, बजरंगी सारे आरएसएस के अंदर चल क्या रहा है? और क्या वो आपके मजहब का जिहादी तो कर रहे हैं, और क्या भाई बजरंगी? और क्या आपको तो वैसे भी आपको सीआईए ने टेररिस्ट घोषित कर दिया सर, टेररिस्ट घोषित कर दिया है। आप लोग भी मजहबी जिहादी कर रहे हो, ठीक है, मजहबी जिहादी कर रहे हो, तो उसको तो छोड़ दीजिए। हमारे पास बहुत सारे तर्क हैं। पहले इस पर आ जाइए कि सूरह अनफाल का आपने हवाला दिया, सूरह अनफाल का आपने हवाला दिया, उसको आप साबित नहीं कर पाए, मुझे उसका जवाब दे दीजिए। सर काफिरों का कत्ल लिखा हुआ है कुरान में, सारे हवाले। बताओ ना कहाँ है, बताओ ना भाई कहाँ है? देखो अभी सर आपके सामने लाइट चले गई, मोबाइल के अंदर बैटरी डाउन हो गई, अभी मेरे पास बहुत सारे हवाले हैं, एक दिन में तो समझोगे नहीं। आप नेक्स्ट वीडियो बनाओ, मैं आपको और चीजें ला के देता हूँ। सूरह अनफाल का आपने हवाला दिया, मैंने उसका तर्जुमा पढ़ के बता दिया। वीडियो लाइव करना सर, ये पूरी आगे से लेकर एंड तक वीडियो लाइव। सूरह अनफाल का तर्जुमा मैंने आपने बताया, आगे से लेकर पूरी वीडियो आएगी, पूरे वीडियो आएगी। मुझे ये बताइए कि सूरह अनफाल का आपने मुझे हवाला दिया, गॉड का भी है, सब कुछ है, और उसके अंदर ये साबित नहीं हो पाया, उसमें ये साबित नहीं कर पाया आपके सारे कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म है। आपने हवाला दिया, झूठा हवाला दिया। आप मान लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। काफिरों को कत्ल करने का हुक्म कुरान देती है। और किन काफिरों को? अल्लज़ीना आहदत मिनहुम, वही लिखा हुआ है कि जिनसे तुमने मुआहिदा किया और अल्लाह के ईमान पे ईमान न लाए, वो कहाँ है? मुझे बताइए कहाँ है? उनसे जजिया भी मांगती है। कहाँ है वो लिखा हुआ भाई? देखिए ऐसा है, किससे मांगती है आप मुझे बताओ ना, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? किससे भी मांगे, मुझे उस आयत का हवाला दो तो मैं वहां जाऊंगा, आपको बताऊंगा। जैसे आपने सूरह अनफाल का हवाला दिया ना, सूरह अनफाल का आपने हवाला दिया ना, सूरह अनफाल का आपने हवाला दिया। अब आप स्विच ना करो, टॉपिक स्विच ना करो। सूरह अनफाल का आपने हवाला दिया, उसमें आप नहीं कर पाए कि सारे कुफ्फार को कत्ल किया जाएगा। काफिरों पे जजिया लगाया था ना औरंगजेब ने, आपकी कुरान पढ़ के तो लगाया था ना सर।
अच्छा, तो फिर उसने आपका जो ब्राह्मण बिहार है उसने सारे बुद्धिस्ट को कत्ल क्यों किया था? आ गए आप तारीख उस पर हवाले के ऊपर। अभी तो आप कुरान पे बात कर रहे थे, अभी आप औरंगजेब पे बात कर रहे हैं। भाई औरंगजेब ने किया तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। औरंगजेब ने अच्छा किया गलत किया औरंगजेब जो है, औरंगजेब कुरान नहीं है, औरंगजेब कुरान नहीं है, ठीक है सर, औरंगजेब कुरान नहीं है, औरंगजेब कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। कुरान से हवाला दीजिए कि सारे कुफ्फार का बली है सर। कुरान नहीं है, कुछ भी हो वो कुरान नहीं है। सारे कुफ्फार को कत्ल करना आपका दावा था कि कुरान में लिखा हुआ है, वो दावा आप साबित नहीं कर पाए, वो आप दावा साबित नहीं कर पाए। सर मैं कर रहा हूँ सर। कहाँ बताओ ना आप मुझे आयत का नंबर। तो आपने मुझे सूरह अनफाल बोला, चली गई, मैं कर रहा हूँ सर। सूरह अनफाल आपने बोला, वो सूरह अनफाल में नहीं निकला, सूरह अनफाल में नहीं निकला सर। अनिल आर्या जी, आपसे मैंने सबसे पहला सवाल यह किया था कि आपके नजदीक जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं वो क्या हैं। आपने कहा कि हमारा जो कॉन्शियस है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसका जो जवाब मैंने आपसे कहा कि अगर मेरा कॉन्शियस और आपका कॉन्शियस अलग हो तो कैसे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आपने कहा तर्क के आधार पर, तो इससे साबित हुआ कि तर्क जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपके नजदीक वही रेवलेशन या अल्लाह ताला की तरफ से या परमेश्वर की तरफ से जो पैगाम आता है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपने शुरू में एतराफ किया। उसके बाद फिर आपने कहा कि नहीं जी नहीं, हम वेद को मानते हैं और वेद जो है वो अल्लाह ताला का या परमेश्वर का पैगाम है। ठीक है, जब आपने इस बात का एतराफ कर लिया तो अब हमने आपसे पूछा कि भाई वेद प्रिजर्व कैसे हुई। आप इसका जवाब नहीं दे पाए। इसका मतलब यह है कि वेद प्रिजर्व्ड नहीं है, वेद डिस्टोर्टेड है, वेद को बदल दिया गया है और जो चीज बदल दी जाए उसको माना नहीं जाता। ठीक है, तो वेद को आप रख दीजिए साइड में। अब आइए, आप मुनाफिक, मुशरिक और काफिर के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो आपने कहा कि कुरान में काफिरों की बात आई है। हम ये कहते हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर भी काफिर की बात आई है। काफिर के बारे में विष्णु पुराण में चैप्टर 18 वर्स नंबर 18 में लिखा है कि बुद्धा ने लोगों को वैदिक धर्म से हटाया, उसका रास्ता सीधा जहन्नम में है, सीधा हेल में है। यह बात विष्णु पुराण में लिखी हुई है बुद्धा के बारे में। अच्छा, अब क्या बुद्धा काफिर था? इसको भी सुन लीजिए। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में सर्गा 159 श्लोक 34 में यह लिखा हुआ है कि बुद्धा एक चोर था। याद रखो, तथागतास नास्तिक थे। काफिर के लिए वाल्मीकि रामायण में नास्तिक का लफ्ज बोला गया और उसके बाद फिर विष्णु पुराण में उनको जहन्नम में भेजने की बात की गई। और इस पर अमल करते हुए कुमारेला भट्टा ब्राह्मण ऑफ बिहार ने राजा सुधानु को कहा था कि बुद्धिस्ट को कत्ल करो। राजा ने हुक्म दिया कि हिमालय से रामेश्वरम तक सारे बुद्धिस्टों को कत्ल कर दो, बच्चों और बूढ़ों को भी। जो कत्ल नहीं करेगा वो मेरे हाथ से कत्ल होगा। इसका हवाला है महादेवा विद्यारणा सुर्ग 1 श्लोक 94। इसके बाद सत्य प्रकाश सरस्वती का तर्जुमा है ऋग्वेद का, जिसमें वो ये श्लोक जिक्र करते हैं, मे यू द बिहोल्डर ऑफ द इनलाइटमेंट प्योरिफाइंग आवर माइंड एंड डिस्ट्रॉइंग द इनफिडल्स। डिस्ट्रॉइंग द इनफिडल्स का मतलब यह होता है कि जो कुफ्फार को कत्ल करने वाला हो, उनको तबाह बर्बाद करने वाला हो, काफिरों को। यह सिफत बयान की गई, क्वालिटी बयान की गई है परमेश्वर की ऋग्वेद के अंदर। अब आ जाइए, आपने पूछा था मुनाफिक का, मैंने उसका भी जवाब दिया कि सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने बुद्धा को पाखंडी बोला है। तो मुनाफिक का जिक्र आपके यहां भी आपकी सेक्रेड स्क्रिप्चर्स के अंदर आया है। तो रही बात, आपने हमसे सवाल किया कि सारे कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म कुरान में दिया है। हमने साबित किया कि कुरान में सिर्फ उन कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म दिया कि जिनके साथ मुआहिदा हुआ था, पीस ट्रीटी,
और उस मुआहिदे को उन्होंने तोड़ दिया। आप अभी तक के ये साबित नहीं कर पाए, सूरह अनफाल की आयतों का आपने हवाला दिया, आप साबित नहीं कर पाए। मैंने 7-8 आयतों का तर्जुमा आपके सामने पढ़कर सुनाया। अल्लाह ताला ने खुद आयत के अंदर डिफाइन कर दिया कि वो कुफ्फार के जिन्होंने मुआहिदा किया और वो बार बार मुआहिदा तोड़ रहे हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन चूंकि आपकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए आपने कहीं से सुन लिया कि तमाम कुफ्फार को, मुसलमानों को कत्ल करना जरूरी है, यह कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए आप यहां पर बहस करने के लिए चले आए। अब आपको मैं बता दूं कि वेदों के अंदर, ये इसी तरीके से जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। इससे पहले हमने सीता के बारे में, सीता जी के बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर आपने काफी एतराज किया और ये मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे और कहा कि नहीं जी, सीता जी की उम्र तो 18 साल थी। तो ठीक है, सीता जी की उम्र 18 साल थी, हम थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लें, हालांकि आपकी बात इसलिए कॉन्ट्रडिक्टरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन आपके सेक्रेड स्क्रिप्चर्स के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। वाल्मीकि नारायण रामायण जिसका तर्जुमा श्री वेसी राजू ने किया था, उस वाल्मीकि रामायण में सीता जी की उम्र शादी के वक्त 6 साल लिखी हुई है। इसी तरीके से सुकंद पुराना चैप्टर 3 वर्स 8 to 9 के अंदर यह बात लिखी हुई है कि राम ने एक 6 साल की खूबसूरत लड़की से, जो मिथिला के राजा की लड़की थी, उनसे शादी की। ठीक है, ये भी आपकी सुकंद पुराना में लिखा हुआ है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखो कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। अगर हमने थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि चलिए सीता जी की उम्र 16 साल थी, 18 साल थी, तो उनकी बहन का क्या करेंगे कि जो दोनों बहनों के दरमियान 5-6 साल से ज्यादा का फर्क था। तो अगर हमने कहा कि चलो सीता जो है वो 18 साल की थी, तो उनकी जो बहन थी वो तो 11-12 साल ही की हुई, तो 11-12 साल की उम्र में शादी क्या माइनर यानी मैरिज में नहीं आता? उसके बाद आगे चलिए, कृष्णा जी की शादी रुक्मणी से हुई 8 साल की उम्र में, सुकंद पुराना में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, शिवाजी की शादी हुई पार्वती से, उम्र 8 साल, शिव पुराना में लिखा हुआ है। मनुस्मृति में चैप्टर 9 में वर्स 96 में यह बात लिखी हुई है कि 30 साल का मर्द 12 साल की लड़की से शादी करे और 24 साल का मर्द 8 साल की लड़की से शादी करे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप चले गए छोड़कर, और मुझे यह बात भी करनी थी चूंकि बहुत से लोग इस पर एतराज कर रहे हैं कि भाई शायद मैंने झूठ बोल दिया सीता जी की उम्र के ताल्लुक से। भाई आपका तो पूरा ये लिटरेचर भरा हुआ है चाइल्ड मैरिज के ताल्लुक से। यही वजह है कि आपके हिंदू कल्चर में अभी चंद सालों पहले तक के चाइल्ड मैरिज का बहुत कल्चर आम था और आज भी है। तो आखिर ये कहां से आया? मजहब ने इसको प्रमोट किया, इसीलिए तो आया ना। तो आपके ये मैंने सवाल किए थे जिनका जवाब आप नहीं दे पाए। आपने इसी तरीके से मुझसे ये सवाल किया था कि कायनात को बनाने से पहले अल्लाह ताला टाइम का काउंट कैसे कर रहा था। मैंने उसका ये जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने जो चीज हमें नहीं बताई वो हमें नहीं पता, हमें क्लियरली उसका एतराफ है। उसकी वजह है कि हमारे नजदीक जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो 3 हैं। ये हमारे सेंसेस है, वो उस चीज के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनको हम देख सकते हैं, और हमारी अकल जो उन चीजों से नतीजा निकाल सकती है, एक्सट्रैक्ट कर सकती है जो हमारे सामने है। और जो चीज ना हमारे सामने है और न हम उससे नतीजा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जाहिर है कि उसके लिए सिर्फ अल्लाह ताला के ऊपर इन्हिसार करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो चीज हमें बता दी हमें वो मालूम है, और जहां तक जो चीज हमें नहीं बताई वो हमें नहीं मालूम। अब अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने से पहले टाइम को बनाया या कायनात बनाने के बाद टाइम बनाया, फिर टाइम बनाया, तो किस तरीके से टाइम को कैलकुलेट किया ये अल्लाह ताला जानता है। रही बात हदीस के अंदर जो बार इतवार पीर का जिक्र आया है वो तमसीली है, मिसाल के तौर पर, ताकि हम और आप जैसे लोग समझ सकें। वो मेटाफोरिकली बताया गया है। और आप इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि सूरज से ही सिर्फ टाइम का कैलकुलेशन नहीं होगा, चूंकि हमारी गैलेक्सी के बाहर जहां सूरज नहीं है टाइम वहां पर भी है। आप इस बात का एतराफ कर चुके हैं और इसका कोई जवाब आपने नहीं दिया। इसी तरीके से जब हमने कायनात के और यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पूछा तो आप ये कहने लगे कि साइंटिस्ट चूंकि अभी तहकीक कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि हर पार्टिकल जो है वो हमेशा तकसीम होता जाएगा। आपके जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट जिक्र किया कि, तो उसका जवाब हमने दे दिया ज्योमेट्री के एक एग्जाम्पल से कि जो लास्ट पार्टिकल जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये लास्ट पार्टिकल है, ये अब आगे तकसीम नहीं हो सकता, तो उसको हमने तकसीम करके दिखा दिया। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती की यह बात खुद आपके अकीदे के खिलाफ है। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के नजदीक एटम तकसीम नहीं हो सकता तो इसका मतलब कायनात हमेशा से नहीं है, वही गॉड पार्टिकल है। तो या तो आप दयानंद सरस्वती को गलत कह दीजिए और या फिर ये कहिए कि उन्होंने झूठ बोला है। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। मैंने आपसे ये पूछा कि जब आपने एतराज किया कि कुरान करीम में ये लिखा हुआ है कि पहाड़ों को गाड़ा गया, मैंने पूछा भाई कहां लिखा हुआ है, तो अब आप उस आयत का हवाला नहीं दे पाए और मुझे तर्जुमे का तर्जुमा बताने लगे, वो भी नहीं बताया, तर्जुमे का तर्जुमा बताने लगे।
मैंने पूछा कि भाई वो लफ्ज क्या है, क्योंकि जब आप कुरान पर एतराज करेंगे तो कुरान पे की लैंग्वेज पर जब एतराज होगा तो उसमें अरबी जबान का वो लफ्ज तो जरूर आएगा। जब आप मुझे वो लफ्ज बताएंगे तभी मैं मानूंगा कि हाँ भाई इस लफ्ज के ऊपर ये एतराज हो रहा है। हो सकता है कि अगर आप वो लफ्ज मुझे जिक्र करते तो मैं आपको बताता कि हाँ ये बात सही है, ये गलत है। आपने मुझसे कहा कि आप ये पूछकर बताएंगे कि कुरान में एक जगह ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को बनाया फिर उनको लाकर जमीन में गाड़ दिया। ऐसी कोई आयत मेरे नजदीक कुरान में नहीं है कि पहले पहाड़ों को बनाया गया और उसके बाद लाकर जमीन में गाड़ दिया गया। आपका यह दावा है तो ये दलील आपके ऊपर ड्यू है कि ये कहां पर है। तो इस तरीके से इस पूरी डिबेट में सिवाय आपने मेरा टाइम जाया किया, ऑडियंस का टाइम जाया किया, आपके पास तर्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने कुरान को समझने के लिए 2-4 तर्जुमे इधर उधर के पढ़ लिए और चूंकि आपके और आपकी टीम के चेहरे के ऊपर और उनकी आंखों के ऊपर तासुब की आयनक लगी हुई है, इसलिए मैं कम से कम दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और कुरान करीम के ऊपर आप एतराज करना बंद करें। हाँ, अगर आप सवाल जरूर कर सकते हैं और उसका जवाब हमने दिया, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने हिदायत फिलहाल आपसे सल्ब की हुई है तो इसलिए उस जवाब को आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ओवरऑल यहां यह साबित हुआ कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा वेद के बारे में वो तो आप ये कहकर गोल कर गए कि आप वेद नहीं जानते, हालांकि आप आर्य समाजी हैं। आपको जब आप मुझसे डिबेट करने के लिए आए हैं तो वेद के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, तो आप ये कहकर गोल कर गए कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। हालांकि एक मुसलमान को कुरान की कम से कम इतनी बात तो पता है कि कुरान प्रिजर्व है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि वेद प्रिजर्व था या नहीं था। तो जो किताब प्रिजर्व ना हो और जो किताब डिस्टोर्टेड हो, जिसके अभी यही तय ना हो कि उस वेद के अंदर जो है वो श्लोक कितने थे और उसके अंदर बाप कितने थे और वेदें कितनी है, अभी तक ये भी पता नहीं है। आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के नजदीक वेदों की जो टोटल तादाद है वो 3000 है और फिर उसमें कहते हैं कि 3000 में जो असल है वो 4 है और उन चारों में जो असल है वो 1 है। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि वेदें कितनी है, उसके बाद फिर आप वेदों के ऊपर अमल कीजिएगा। हाँ, हमारे नजदीक कुरान एक है और कुरान में कहीं कमी, ज्यादती, रत्ती बराबर नहीं हुई है और जिस तरीके से नाजिल हुआ था उसी तरीके से आज हमारे दरमियान मौजूद है। इसलिए हम ये कहने में हक बजानिब है कि हमारे पास वो किताब है कि जिसको जो इंसानियत की हिदायत के लिए भेजी गई है और इंसानियत को उसके ऊपर अमल करना चाहिए। वेद हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कम्युनिकेशन हो, लेकिन आप लोगों ने उस कम्युनिकेशन की कदर न करके उसको डिस्टोर्ट कर दिया। इसलिए अब आप ये कहने में हक बजानिब नहीं है कि वेदों पर अमल करना चाहिए। ये आज की इस डिबेट का खुलासा है। आप किसी भी चीज को प्रूव नहीं कर पाए सिवाय आप मुझे अफसोस है क्योंकि आप लोगों ने एक कैंपेन चलाई थी कि आप मुझसे डिबेट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको डिबेट के लिए बुला दिया और मैं समझता हूं कि आपने मेरा भी और ऑडियंस का भी टाइम जाया किया है। आपको न सवाल करना था और न ही आपको कुछ पता कि आप कैसे डिबेट के अंदर मुख्तलिफ चीजें साबित कर सकते हैं। तो जो भी आपने कहा आप उसको साबित नहीं कर पाए। ये पूरी आज की डिबेट का मैंने खुलासा बता दिया है। नाजरीन, मैं ये कहना चाहूंगा कि डिबेट करना कोई हेल्थी चीज नहीं होती, इसलिए कि डिबेट का जो मकसद होता है वो ये नहीं होता कि हम कुछ समझना और सीखना चाह रहे हैं, बल्कि डिबेट का मकसद होता है सामने वाले को नीचा दिखाना, जोर से बोलना। और हमारे अनिल आर्या ने पूरी डिबेट के अंदर यही किया कि वो बात सुनने के रवादार नहीं थे और जहां फंस रहे थे तो वहां ये कह रहे थे कि उनको तो वेद की नॉलेज ही नहीं है। तो मैं डिबेट आमतौर से नहीं किया करता हूं और मैं तमाम ऑडियंस से जो भी देख रहे हैं उनसे ये कहूंगा कि आपको अगर कुरान पर एतराज है तो जिस तरीके से हम इस्लाम के दिफा में वीडियो बनाते हैं, टॉक शो करते हैं और लोगों के सवाल लेते हैं, उसके हिसाब से जवाब देते हैं, हमें अगर आपकी वेद के ऊपर एतराज है तो आप भी इसी तरह कीजिए। हमारा टाइम बहुत कीमती है। आप हमें अगर डिबेट की चुनौती देंगे, चैलेंज देंगे और उसके बाद कैंपेन चलाएंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप तब भी उन डिबेट्स के अंदर अपना पॉइंट साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हक इधर है और बातिल आपकी तरफ है और बातिल को आप चीख और शोर मिचाकर थोड़ा सा ऊपर तो ले जा सकते हैं लेकिन आप हक को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए मैं तमाम ऑडियंस से दरखास्त करूंगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कि डिबेट को, इस कल्चर को बंद कीजिए। आपको अगर कोई मसला है, कोई एतराज है तो जरूर वीडियो बनाकर उसको पोस्ट कीजिए। अगर कोई मसला कुरान के खिलाफ होगा हम उसका जरूर जवाब देंगे। पैट्रियोटिक इंडियन प्लस हमारा यूट्यूब पर चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है एक ऐसी शख्सियत के साथ जो हमारे साथ डिबेट नहीं बल्कि हमारे लेवल पर आकर डिसेंसी के साथ मसाइल को डिस्कस करेगी और मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।